नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसागुणम् एष पञ्चनमकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तीन प्रकार की इसके अंदर त्रिपदी में तीन धारा चल रही है। अब तीन धारा के अंदर एक उत्पाद की धारा है, एक व्यय की धारा है और एक सामने जो है पर्याय के ध्रुवता की धारा। अगर ये तीनों अपने हिसाब से अपने आप में चल रही है, निरंतरता अगर सतत बनी हुई है, अब ऐसी स्थिति में इसका कथन, भाषा की व्यवहार या अपनी दृष्टि से मानना, देखना आदि कैसे करना। अगर आप नएवाद की दृष्टि से जाते हो तो नए की दृष्टि में भी निश्चय, नए व्यवहार, नए आदि से अलग अलग देखा जा सकता है। अब इसी को अगर कोई किसी तरह से देखे तो उसमें अलग अलग तरीके। नौवीं गाथा के अंदर दुग्ध व्रत दधि पुंजई नहीं, नवी दूध दधि व्रत खाई रे, नवी दो अघोर सव्रत जीमई तिणी तीय लक्षण जग खाई रे। अब मान लो कि इसके अंदर दूध के बचखान वाला दही खा नहीं सकता और दही के बचखान वाला दूध नहीं पी सकता है, और अगोरस व्रत काल, तीनों काल। अगर जिस तरह से न्यायिक वैशेषिक आदि के अंदर कोई ध्रुवता की बात को उड़ा रहा है और उत्पाद व्यय की बात को स्वीकार रहा है, अब इसमें स्वाभाविक कारण क्या है कि उत्पाद व्यय प्रत्यक्ष होते हुए दिखाई दे रहे। क्यों? उत्पाद व्यय एक दूसरे के योग का कारण हो। उत्पाद व्यय जो है पर्याय रूप में है और पर्याय का परिवर्तन होता दिखता है। चलें, जब हम देखते हैं, अब आपने इस समय देखा, ये स्थिति इधर देखिए, अब आपने इस समय ये देखा, तो ये देखते हुए आपको क्या ख्याल आएगा? अब आपने क्या देखा है? और क्या दिख रहा है इसमें? अब यहाँ पर यह है कि जब भी लोग देखते हैं तब उन्होंने प्रधान दृष्टि किसकी बनाई? पर्याय की। अब द्रव्य की दृष्टि को कोई ध्यान में नहीं रखता है। मुख्य गौणता किस में आई? जिस प्रकार से मुख्य गौणता आई, बना क्या है, उत्पन्न क्या हुआ है, नष्ट क्या, उपयोग में क्या आ रहा है, कार्य में क्या हो रहा है, क्रिया किससे हो रही है, तो ये सारी बात जुड़ गई पर्याय से। सर्वसामान्य 99% लोग व्यवहार पर्याय से करेंगे। पर्यायात्मक वस्तु है, वस्तु पर्यायात्मक होने के कारण उसी से व्यवहार करना ये प्राधान्यता, ये लक्ष्य रखते हैं लोग। अब इसलिए इसमें द्रव्यपने का भाव किसका आएगा?
द्रव्य बने का व्यवहार कौन करेगा? मिट्टी 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 देख रहे हैं, अब कोई ये कहे नहीं मैंने तो मिट्टी देखाए छे, अब ये कौन व्यवहार करे कि मुझे मिट्टी दिख रही है? कोई नहीं करेगा। ख्याल आएगा? आ घर में नवो जीव जन्म्यो छे कहेंगे कि बेटा जन्मा है कहेंगे साहब, बस व्यवहार किससे हो रहा है? पर्याय क्या धारण की है? तो बेटे के नाम से व्यवहार कर लेंगे, पर्याय के नाम से अरे भाई क्या हुआ है, लड़का हुई कि लड़की हुई, इतना ही लोगों को व्यवहार करना है। तो वहां पर जीव द्रव्य, द्रव्य की अनुगत बुद्धि किसकी रहती है? सर्व सामान्य में। अब केवली में और छद्मस्त में फर्क किसका है? केवली का ज्ञान ही त्रय कालिक है, तो द्रव्य गुण पर्याय तो तीनों उनके सामने, उत्पाद द्वय द्रव्य तीनों उनके सामने। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि केवली ने त्रिपदी की व्यवस्था क्यों की? क्या प्रयोजन था? सामान्य वृत्ति को कहने के लिए, समझाने के लिए। केवली को तो केवली के लिए त्रिपदी नहीं है, केवली के लिए पदार्थ स्वरूप पदार्थ व्यवस्था वो अपने अपने ज्ञान दर्शन में तो बहुत स्पष्ट समझ रहे, जान रहे, उनको तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों कि सब त्रिकाल दर्शिता है, त्रिकाल दर्शिता से उनको एक सरीखा ज्ञान दर्शन स्पष्ट है। अब एक जीव देखा, पूर्व भव देखा, वर्तमान भव देखा, भविष्य का भावी भव देखेंगे, पूर्व जन्म का जीवन जन्म मरण देखा, वहां से मरना हुआ, वहां से मर के जीव यहाँ आया, यहाँ की पर्याय धारण की, यहाँ उत्पाद होगा। अब वो कितने काल रहेगा? फिर वापस मरना ही है, फिर वापस यहाँ से जाएगा ही जाएगा, फिर वापस अगले जन्म में उत्पन्न होगा ही होगा। उनको क्या फर्क पड़ रहा है? केवली के ज्ञान में सब तीनों काल के पदार्थ पर्याय सब सामने। तो तीनों काल जब एक साथ में आ गया तो केवली के लिए द्रव्य को देखना, गुण को देखना, पर्याय को देखना और होती हुई उत्पादन की प्रक्रिया को देखना और ध्रुवता को, छह चीज उनके सामने बरोबर स्पष्ट दिखाई दे रही है। बोलो उत्पाद में द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय। आप बोलो, आप केवली के हिसाब से बोलना, ये तो नाम बोल के बोलो। केवली को त्रिकाल ज्ञान होने से भूत वर्तमान भविष्य तीनों उत्पाद हुए। आप ये छह नाम घटाते हुए छह वाक्य में बोलेंगे। छह नाम है, शब्द है कि नहीं? इन छह शब्दों के एक एक वाक्य करो केवली के हिसाब, फिर आप छद्मस्त के हिसाब से अलग करना। केवली भगवान को त्रिकाल ज्ञान होने से उनके ज्ञान में उनको उत्पाद दिखता है। आप पहले छह नाम धारण कर लो ना, ऐसा क्या कर रहे हो? ये तीन तो है ये, और इन तीन के साथ में ये जो है द्रव्य गुण और पर्याय। अब ये एक दो और ये तीन ये हो गए। अब ये पदार्थ स्वरूप है और इधर आपको पदार्थ की व्यवस्था है। आप ये भी बोलेंगे अलग, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, फिर ये इधर से ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, तो ये तीनों आपको छह, तो छह के छह वाक्य केवली की दृष्टि से बोलना है। केवल ज्ञान की दृष्टि से पदार्थ स्वरूप की द्रव्य गुण पर्याय की पदार्थ। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल लेकर के उस दृष्टांत के साथ घटाते हुए छह बोलना, छह वाक्य हो जाएंगे। आपको एक 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 भी दृष्टांत जो है जो बैठना चाहिए। इतनी देर में तो पूरे भी हो जाए, फटाफट आप बोलो न बोलो, चलो जो कि मिट्टी एक द्रव्य है, आप हिंदी बोलेंगे। हाँ भाषा मिट्टी एक द्रव्य है, उसमें जो है मिट्टी का जो है घड़े रूप में उत्पाद हुआ, और वो घड़ा जब तक और घड़े के घड़ा का जब व्यय हुआ, यानी घड़ा जब फूट गया तब घड़ा का व्यय हुआ, यानी द्रव्य का व्यय हुआ, और तो भी अनुगत जो है द्रव्य क्या रहा? मिट्टी रही, यानी ध्रुवता, मिट्टी की ध्रुवता रही, घड़े की उत्पत्ति हुई और घड़े का नाश हुआ, उत्पाद द्वय द्रव्य। ये द्रव्य के मैंने बोले। अब मेरे को बोलने गुण के। अब घड़े में रहा वो कौन सा गुण? तो के उसका वर्ण जो है लाल, गंध जो है, रस जो है, स्पर्श जो है, ये उसमें गुण के अंदर उत्पाद हुआ। मिट्टी से जब घड़ा बना तब गुण में उत्पत्ति हुई, और जब घड़ा जब नाश हो गया तब गुण का भी नाश हो गया। लेकिन कोई भी नाश हो, लाल गया कि भले जब उसको मिट्टी को जब सेका गया तवे के अंदर, भट्टी के अंदर, एक एक वाक्य चाहिए, आप इतना लंबा मत करो ना। हाँ तो ठीक है। और गुण का उत्पाद नहीं भी घटाओ तो गुण बोल देना, वरना जब मिट्टी का घड़ा बोल दिया तो गुण है ही लाल पीला। हाँ बस ठीक है, ओके।
आप क्यों इतना लंबा खींचते हो? हाँ बराबर, तो उत्पाद हुआ, फिर उसका व्यय हुआ, लेकिन तो भी वर्ण के अंदर स्पष्ट है कि भाई लाल हो या पीला हो, कोई भी वर्ण तो रहेगा, यानी ये उत्पाद व्यय द्रव्य। अब पर्याय, अब द्रव्य मिट्टी का जो है उत्पाद में उत्पाद हुआ, कौन सा? घड़े के स्वरूप में उत्पाद हुआ, घड़े के स्वरूप में व्यय हुआ। वो घड़ा जब उत्पाद हुआ तो भी वो पर्याय था, घड़ा जब नष्ट हुआ तो भी वो द्रव्य का मिट्टी का पर्याय है, और घड़ा जब स्थिर रहा तो भी वो मिट्टी का ही पर्याय है, द्रव्य का ही पर्याय है। 9 वाक्य मेरे पूरे हो गए। आपको क्या करना है, पहले ये देखो, मैं बराबर बोलिए कि नहीं? पहला एक विभाग, पहला आप 3 बोलना है, ये पहला विभाग, 6 बोलना है, ये दूसरा विभाग, 9 बोलना है, ये तीसरा विभाग है। आप पहले ये नक्की करो, आपको एक वाक्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप खिचड़ी करके घिसते जाते हो। अब यहाँ पर ये 3 में बोलने की बात है कि तब क्या बोलेंगे? द्रव्य गुण पर्याय, बरोबर। 6 में आएगी बात तब क्या उत्पाद बोलेंगे? व्यय द्रव्य, ये 3 और ये 3 बोलने। अब 9 में बोलने की बात आएगी तब क्या बोलेंगे? द्रव्य गुण पर्याय इनटू उत्पाद व्यय द्रव्य बराबर 9। तीनों में तीनों चीज घटाते हुए बोलेंगे। हो गए 9 वाक्य। मैंने 9 बोले। चलो आप लिखो, 9 बोले मैंने। एक एक लाइन में एक एक लिखते जाओ बस। हमें आप पहला बोलो ना, पैसे लग जाओ बेटा, तो ये लगता रही बोलो। बोले अब ये देखो ना, ध्यान में आ गया है कि नहीं? अब ये तीनों का ये एक वाक्य, दूसरा तीसरा, 1 2 3 बस। आप नहीं बोलो, बाकी में 6 5 बना दूंगा पीछे का। दृष्टांत आप लो ना, जीव का दृष्टांत लो, चलो हाँ बोलो। 9 लिखने की मुझे 6 लिखने का बोला, कौन से? 9 आपने बोला ही पहले 9 है ना? हाँ मैंने 9 हाँ, बोला। तो ले एक लाइन का एक वाक्य पूरा बस। तो संसार द्रव्य स्वरूप। हाँ तो जीव लिया तो जीव ही बोलो ना बस, जीव को द्रव्य बताओ। असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप जीव द्रव्य है, हो गया एक वाक्य बस। अभी भी लिखो, पहले बोलो ना, पहले सब बोल के बाद में लिखो। असंख्य पिंड, असंख्य प्रदेश समूहात्मक जीव द्रव्य है। हाँ, उनके अनंत गुण है। ज्ञान दर्शन नहीं बोलो, ज्ञान दर्शन दायित्व आदि अनंत गुण है। हाँ, और उनके संसारिक अनेक पर्याय है। मनुष्य पशु पक्षी देव नर आदि, मनुष्य पक्षी बस हो गए 3 वाक्य पूरे हो गए। हाँ 3 हो गए। अब खाली अनंत जीव और पुद्गल दोनों मिलकर उत्पाद होता है। जीव द्रव्य पर पुद्गल के संयोग से उत्पाद हुआ। जीव द्रव्य इस शरीर में उत्पन्न हुआ, ऐसा शरीर बनाकर उत्पन्न हुआ बस। जीव द्रव्य मनुष्य के शरीर में, हाँ, मनुष्य बनकर उत्पन्न हुआ। हाँ, और उसका अनंत काल के बाद में उसका व्यय हो गया। अनंत काल क्यों बोला? उसका व्यय हो गया। अनंत काल नहीं बोल रहा था, वो मरे तब उसका व्यय हो गया, शरीर छोड़ दिया तब उसका व्यय हो गया। उसके अंदर जीव द्रव्य की ध्रुवता रही बस। चला 3 ये तीनों को एक एक वाक्य स्पष्ट कर लो। अब बाद में 3 और जोड़ना। ये 3 कैसे जुड़ेंगे? इनके द्रव्य से उत्पाद, द्रव्य से गुण, द्रव्य से उत्पाद वे द्रव्य, गुण का भी उत्पाद वे द्रव्य और पर्याय का बस। अब पहले आप 6 तो लिखो, 6 के 6 वाक्य बना लो पहले। आप किस धर्म में लिख रहे हो? आप आकाश में लिख रहे हो कि धर्मस्तिका में लिख रहे हो? मैं जीव, वो जीव के लिए पर इन्होंने लिखा, आप आकाश में। अरे बीजी 2 मिनट फिर लागे तो मिट्टी जो मैं बोली तो पुद्गल तो मैं बोली। वो बहुत अच्छा किया। अब आकाश के लिख दो, वो 6 जब घर वहां ऊपर में जाके सब द्रव्यों के लिखना है। तो अभी तो मैं लिख लिया। हाँ ठीक है, दूसरा लिखो। बाद में कल वहां पे बोल के आता। क्यों? वापस हमें लगू बस। अरे 2 मिनट का काम है एक। हाँ, तो मेरे को भी प्रॉब्लम है। हाँ
आप धर्मास्ती काय के लिख दो, आकाश के लिख दो, जो भी। उसमें मत करो, उसमें कुछ भी मत करो, वो पूरा करो, उसको मत करो, बाद में पूरा कर देना, दूसरा नया लिखो ना अलग से। ऊपर लिखो एडिंग के धर्मास्ती काय द्रव्य में। मैं आकाश अस्ति का लिखूंगा। हाँ ठीक है, चलो आपकी ज्यादा इच्छा है। खूब सरल है बात से। हाँ बस, आप ही खूब सरल हो नहीं। हमारे दिन नवे है चलो क्या चले गया, पढ़ो। आवाज बोलो। हाँ पढ़ो। असंख्य प्रदेश समूहात्मक द्रव्य जीव ज्ञान दर्शन दारिद्र्य आदि अनंत गुण मनुष्य पशु पक्षी देवता वगैरह पर्याय। जीव द्रव्य में बुद्धि के संयोग से उत्पाद होना और मरना और उसका अवय होना, फिर भी जीव द्रव्य की ध्रुवता। बस अब ये तीन इनके अंदर, द्रव्य में भी तीनों, गुण में भी तीनों, पर्याय में भी तीनों। तो द्रव्य का पर पुद्गल में संयोग होने से उसका उत्पाद हुआ। आप अभी पर पुद्गल बीच में भाषा में मत लाओ। जीव द्रव्य का जन्म मरण करे, उत्पन्न होना। जीव द्रव्य का जन्म से उत्पन्न जीव द्रव्य का उत्पन्न होना, शरीर धारण करना। तो जब उत्पाद हानि लगे तो देख बराबर लगे तो आप द्रव्य का है ना, द्रव्य के उत्पाद, फिर द्रव्य का व्यय, द्रव्य का ध्रुव। तो उत्पाद में मैंने कि जीव द्रव्य का उत्पन्न होना हो तो लगे हो ना सही थोड़ा और क्या में। हाँ। तो मैं छठा में गाला हूं, नौ में लगा कलम वाला हूं, जीव में द्रव्य उत्पाद में गाला हूं। तो वही पर इसी के साथ में जुड़ेंगे ना। तो जोड़ दिया ना तीन अब तीनों तीन घटाओ ना, तीनों के, तीनों में ये तीन घटाओ, ये तीन तेरा वाक्य में सेम आ गया। द्रव्य का घटा दिया आपने, अब गुण का घटाओ, पर्याय का घटाओ, बस बरोबर। गुण का उत्पन्न होना। हाँ जीव गुण का जब कर्म के आवरण से गुण ढके हुए हैं, जब आवरण निरावरण होता, गुण का प्रकटीकरण उत्पाद हुआ। कर्म के क्षय होने से गुण का उत्पन्न होना और कर्म के आवरण से गुण का अवय होना। हाँ, जैसे मिथ्यात्व गया तो सम्यक दर्शन आया, सम्यक दर्शन गया तो मिथ्यात्व आया। लेकिन फिर भी गुण की ध्रुवता रही। गुण तो है ही, फिर भी गुण की ध्रुवता रही। वो बोलो वासी। अभी पर्याय। हाँ, जीव ने मनुष्य पर्याय धारण किया तब उत्पन्न हुआ। गुण का उत्पन्न जीव ने मनुष्य पर्याय धारण गुण का उत्पादन द्रव्य का। द्रव्य जीव ने मनुष्य पर्याय धारण की, उत्पाद हुआ ना तो अब पर्याय की प्राधान्यता है, इस पर्याय रूप में उत्पन्न हुआ और मरा तो उसका व्यय हुआ। इस पर्याय का व्यय, पर्याय शब्द बोलो ना, जिसका बना रहे हो। इस पर्याय का व्यय हुआ। हाँ, पर्याय की ध्रुवता तो लगी। क्यों? अब सिद्ध की पर्याय ध्रुव बन गई। हाँ, सिद्ध की पर्याय ध्रुव उसका। बस लिखो, आप लिखो जल्दी, बोलो साहब। आकाश द्रव्य में किसी पर द्रव्य के संयोजन से उत्पत्ति हुई, यानी पुद्गल या जीव के संयोजन से उत्पत्ति हुई। आकाश द्रव्य में किसी पर द्रव्य यानी पुद्गल या जीव के संयोग से व्यय हुआ। आकाश द्रव्य स्थिर रहा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। भले उत्पत्ति हुई किसी पर द्रव्य के संयोग से, या पर द्रव्य आया, ये समझो मैं यहाँ से आया, भारत से यहाँ पे आया, भले उत्पत्ति हुई क्षेत्र के अंदर। आपकी वाक्य रचना में स्पष्टता होनी चाहिए, नहीं तो उल्टा अर्थ निकल जाएगा। स्पष्टता ये नहीं, आकाश द्रव्य में किसी पर द्रव्य के संयोजन से उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश द्रव्य की उत्पत्ति। आकाश द्रव्य के पर्याय। आपको क्या सिद्ध करना है? मुझे द्रव्य सिद्ध करना है। हाँ, तो आपको क्या लिखना है उस पर भार दो। मैंने इसलिए पर्याय नहीं लिखा है, पर्याय शब्द ही नहीं लिखा है तो बोलते क्यों फिर? हाँ, आपको क्या बोलना है, किसके ऊपर भार देना है पहले वो। द्रव्य।
आप उधर ही जो लिखा है शब्द पढ़ना। आकाश द्रव्य में किसी पर द्रव्य के संयोजन से उत्पत्ति हुई। तो किसकी उत्पत्ति ये लिखो ना पहले। आकाश द्रव्य की उत्पत्ति हुई। भाषा गलत हो जाएगी फिर। आकाश द्रव्य की उत्पत्ति ऐसे तो क्या बोलूं? अब भाषा सुधारो ना। आपको सुधारनी है भाषा। सुधारो कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। आकाश द्रव्य में किसी पर द्रव्य के संयोजन से, पर्याय बोलना नहीं है। जिसकी प्राधान्यता ले रहे हो वही बोलेंगे, फिर बाद में दूसरा बोलेंगे। इसलिए तो मैंने बोला जब पर्याय की बात आएगी तो पर्याय आकाश द्रव्य बोलेंगे। में विपरीत किसी पर द्रव्य के संयोजन से आकाश द्रव्य में उत्पत्ति हुई। हाँ, अब द्रव्य की बोला था आपने। द्रव्य में बराबर। अब दूसरा मैंने बोला आकाश द्रव्य में किसी पर द्रव्य के वियोग से आकाश द्रव्य में व्यय हुआ। थर्ड, आकाश द्रव्य स्थिर रहा। पहले उत्पाद हो या व्यय हो, लेकिन आकाश द्रव्य स्थिर। अब अपन गुण में आए, तीन हो गए, अपन अभी गुण में आए। आकाश द्रव्य में जगह प्रदान करने गुण की, आकाश द्रव्य में जगह प्रदान करने गुण की जो है, जगह प्रदान करने में माध्यम बनने की, माध्यम बनना जो उसका गुण है, उस गुण की उत्पत्ति हुई आकाश द्रव्य में। और आकाश द्रव्य में जो जगह प्रदान करने गुण है, जो कुछ नहीं, पर पुद्गल या पर जीव, पर द्रव्य के आने से उसने जब अवगाहन किया तो वहां पर उसने आकाश द्रव्य में जगह प्रदान करने का जो गुण है, उसमें पर द्रव्य के आगमन से उत्पत्ति हुई, पर द्रव्य के वियोग से व्यय हुआ, और लेकिन आकाश द्रव्य स्थिर रहा। जी 6 हो गए। 7वां, आकाश द्रव्य के पर्याय में पुद्गल जीवादि के आगमन से उत्पत्ति हुई। 8वां, आकाश द्रव्य के पर्याय में पुद्गल जीवादि के वियोग से नष्ट हुआ। पर्याय क्या होगा? पर्याय द्रव्य मत लिखो। आकाश की पर्याय घटाकाश पटाकाश। घटाकाश, घट बना तो घटाकाश पर्याय की उत्पत्ति हुई। वाक्य रचना नहीं करोगे तो उल्टा अर्थ निकलेगा। आकाश के पर्याय में कुछ भी मत बोलो। घट बनने से घटाकाश पर्याय की उत्पत्ति। आकाश नहीं बोल, अरे बोलना ही क्यों? आकाश उसके अंदर ही आ गया। घट बनने से घटाकाश की उत्पत्ति, घटाकाश पर्याय की उत्पत्ति। घट के संयोग से। अरे फिर संयोग क्यों? घट बनने से घटाकाश पर्याय की उत्पत्ति हुई। घटाकाश घट फूटने से घटाकाश पर्याय का व्यय हुआ। बस। और घट बने या फूटे तो भी आकाश पर्याय नित्य रहती है। फूटे या बने तो भी आकाश पर्याय कैसे नित्य रहेगी? आकाश की क्षेत्रीय पर्याय कैसे नित्य रहती है। मैंने भी लिखा, लेकिन मुझको समझ में नहीं आया। जिस क्षेत्र में घट बनता है, जिस क्षेत्र में घट नष्ट होता है, तो उस क्षेत्र का आकाश तो सदा काल है। घटाकाश, घटाकाश क्यों बोला? घट फूटे या नष्ट हो, ये कुंभार की जगह है। इधर कुंभार लेकर के बैठा और इधर चाक चीवर पड़ा है, उसमें बना रहा है। अब उधर ही घट बनाया और घट फूट गया तो दो पर्याय तो बदलेगी उत्पाद की। लेकिन उस क्षेत्र का आकाश का नष्ट हुआ है। तो वहां पे तो यहीं पे लो क्या? वहां पे तो समझा पे क्षेत्रीय आकाश घट के पर्याय के साथ लिख रहे हो आप। तो लेकिन क्षेत्रीय स्थिर कैसे रहेगा ये मुझे समझ। क्षेत्रीय पर्याय है कि नहीं उसका? क्या क्षेत्रीय पर्याय? जिस क्षेत्र में घट बना रहा है वो आकाश। तो वहां पे घट का हमेशा बनना चालू है, इसलिए भले बनता रहे नष्ट रहे, घट पर्याय आ जाएगी, घटाकाश पर्याय बनेगी, घटाकाश व्यय बनेगा। घटाकाश पर्याय स्थिर कैसे रहेगी? घटाकाश पर्याय स्थिर नहीं रहेगी। आकाश पर्याय उस क्षेत्र की आकाश पर्याय नित्य रहेगी। एक सेकंड, बराबर। मैं वहां से यहाँ पे आया, उधर ही उल्टा क्यों जा रहे हो? नहीं, उल्टा मत जाओ। आपको यही बना है। जहाँ घट कहाँ बन रहा है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, घट कहाँ बन रहा है? आप जीत पकड़न खोसे हो तो बात सिद्ध नहीं है। कुंभार के वो जो घर है या कुंभार का चार। अब कुंभकारशाला घटशाला में घट बन रहा है, वहां आकाश है कि नहीं? है। आकाश नित्य है कि नहीं? आकाश नित्य। अब घड़ा बना तब घटाकाश की पर्याय बनी। घट फूटा तब घटाकाश की पर्याय का व्यय हुआ। और उस घटशाला का आकाश तो परमानेंट है। फिर क्यों इधर बात पकड़ते हो? तो क्षेत्र में बोला, पहले ही क्षेत्र बोला। अलग बोलो सर। अब ये कितने हुए? 9 हुए। अब 6 को 9 से गुणा करो, कितने हुए? 6 को 9 से करेंगे तो हो जाएंगे 50, 48 नहीं 52, 54। तीजी अब इतने वाक्य लिखा के लाना है। 6 द्रव्य के 9 वाक्य। अब वो कल नहीं 2 दिन तक लिखते रहना बस। भाई होमवर्क हो गया सर। बोलो आप बोलो।
द्रव्य से उत्पन्न होना, द्रव्य से व्यय उत्पाद का व्यय हुआ, और जीव का मरना। द्रव्य से द्रुवता, फिर भी उसके अंदर द्रव्य द्रुवता रही। तो गुण से उत्पाद, कर्म से गुण की उत्पत्ति हुई, कर्म के आवरण से गुण का व्यय हुआ, और फिर भी गुण की द्रुवता रही। पर्याय से उत्पाद, बाल वय किशोर वय विभिन्न पर्याय में उत्पन्न हुआ, और बाल वय का व्यय हुआ, फिर भी सिद्ध अवस्था में पर्याय की द्रुवता रही। गुण में क्या लिखा है? गुण कर्म के क्षय से गुण का उत्पाद हुआ, और कर्म के आवरण से गुण का व्यय हुआ। बस अब ये आप 6 द्रव्यों के अंदर 9 घटा देना, बैठ जाएगी बात। अब इधर क्या कह रहे, ये जिस तरह से अब काल के साथ जोड़ करके चलना है उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रक्रिया में। अब जो है ये गाथा क्या कह रही, दुग्ध व्रतो न पयोति, पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत। हाँ, ये तो शास्त्र वार्ता का है। तो तब जिसको दूध के पचखान है तो वो दही खा सकता है कि नहीं? जिसको दही के पचखान है वो दूध पी सकता है कि नहीं? मूल ये तो नहीं है, ऊपर तो खा सकता है। नाम लेकर पर्याय से पचखान है, पर्याय में आया तब क्या लिया है, और मूल द्रव्य में जाएगा तो द्रव्य से पचखान लेगा। दूध का पचखान आप किससे ले रहे हो? द्रव्य गुण पर्याय। बोलो, हम कहते हैं आज भी बकरी ईद है, सफेद वस्तु का था। अब सफेद वस्तु का त्याग ये किस लक्षण से बोला गया है? और आज दूध का त्याग करना है सबको, ये किससे बोला गया है? क्या है? अब प्राधान्यता किसकी है? आज दूध का त्याग है। आज दूध का मतलब पर्याय नाम आया, दूध का। दूध पर्याय, हाँ, दूध पर्याय से लिया। अब द्रव्य से क्या? अगोरस। भाई दूध वाला दही खा लेगा, दही वाला दूध पी लेगा, दही के पचखान वाले ना, हमारे दही नु पचखान से आज विगई त्याग करते हैं। तो विगई त्याग के अंदर 6 विगई में एक एक विगई का त्याग करते हैं, तो एक एक पर्याय नाम हुई वहां पर। और जब आपको मूल द्रव्य से पचखान कर, जो भी है संबंध है, तो वो तीनों के, तो द्रव्य से क्या, गुण से क्या, पर्याय से क्या। अब एक ने बोल दिया द्रव्य से शब्द संज्ञा देनी है, पचखान जिस प्रकार का धारण करता है। मूल से घी त्याग, पर्याय से घी त्याग। तो ये मतलब दूध त्याग, दूध को आइटम नहीं आता, पर्याय में ले लो, दूध मिटे जाए दूध नहीं आले, दूध नहीं आले, चाय आले, तो चाय पर्याय वो चाय आले, दूध नहीं आले, मूल तो दूध है, मूल तो मैं वही कह रहा, तीन भेद अलग। ये व्यवहार क्यों आया? द्रव्य गुण पर्याय के कारण ऐसी व्यवहार भाषा बने। आप द्रव्य गुण पर्याय को घटाओ तो क्या होगा? जिसका जो व्रत जिस पर्याय के नाम से लिया है वह व्रत उसका अखंड रहता है, पर्याय से नष्ट द्रव्य पचखान टूटता नहीं है। आपने द्रव्य से पचखान लिया है, गुण से लिया है कि पर्याय से लिया? आपको ये देखना है तीनों में से। तो जिसकी जब तो मतलब क्या हुआ? पचखान लेने वाले को द्रव्य गुण पर्याय तीनों अर्थ समझने हैं। वो द्रव्य गुण पर्याय समझ करके पचखान लेगा। अब आपने कहा कि मूल से, तो मूल में द्रव्य आया, द्रव्य सभी पर्यायों में है। अब आपने दूध लिया तो दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब पर्याय आ गई। अब उसमें से आपको जो भी लेना है तो लो, क्या लेंगे? तो वहां पर मूल द्रव्य वाला पहले सबके अंदर द्रव्य देख लेगा। तो भाई इतनी बड़ी भावना है, वो बड़ी ऊंची भावना से पचखान कर रहा है। अब किसी ने क्या क्या, मैं भी पचखान लेता हूं लेकिन मैं पर्याय का पचखान लेता, मैं दूध नहीं पीऊंगा। कई ऐसे होते हैं दूध नहीं भाव, तो दूध जोईने उनको एलर्जी होती है, दूध पसंद नहीं है, दूध नहीं पीना। हाँ, दही खा लेंगे, छाछ खा लेंगे, चलो भाई ये ठीक है। आप तो वो एक पर्याय से पचखान ले रहा है, क्या लाए कि नहीं? वो एक पर्याय को दान कर, फिर आप उसको उसके किस्त में को बोलो चाय में दूध आया तो हमारे छूट छे, मैं चाय बिना नहीं चालती, એટલે चाय तो ले, तो चाय तो दूध के बिना नहीं। लेकिन मैंने पर्याय से लिया है तो खाली दूध का पचखान रहेगा, वो इतने में ही पचखान रखकर चलता है। तो ये तो वक्तुर अभिप्राय विशेषो न, यहाँ सबकी अपनी अपनी स्व इच्छा पर आश्रित है। आप अपनी पचखान को कितने प्रमाण में किस तरह से रखते हो, कोई नियम किसी के लिए, एक नियम सबके लिए नहीं है।
कि सबको जब भी पचखान लेना होगा तो द्रव्य से ही लेना होगा, ऐसा नहीं है। कालिक नियम एक है, एक आसना, बी आसना, वहां पर कालिक संज्ञा है, वो काल प्रधान संज्ञा है। एक बार आसन पर बैठ के खाना एक आसना, 2 बार आसन पर बैठ करके खाना द्विआसना। अब ये वहां पर आसन शब्द क्यों जोड़ा है बैठने की क्रिया के साथ? तो नियम क्या था? खड़े खड़े नहीं खाते हैं, खड़े खड़े नहीं पीते हैं, ये नियम था आसन की स्थिरता। आप एक बार आसन पर बैठो, आपको कम ज्यादा जो खाना है वो आपकी इच्छा, लेकिन दूसरी बार नहीं खाए। अब इसका प्रयोजन क्या था? जीव आहार की संज्ञा में न रहे, आहार के विचारों में न रहे, आहार की प्रवृत्ति में न रहे, नहीं तो निरंतर कर्म बंध होता रहेगा। जी साहब। तो उस जीव को उस आहार की प्रवृत्ति से छुड़ाना है। वो छुड़ाने के लिए उसको पचखांड धर्म, कालिक दृष्टि है तो कालिक पचखांड दिया है, द्रव्य की दृष्टि है तो द्रव्य से पचखांड दो, पर्याय की दृष्टि है तो पर्याय की दृष्टि से पचखांड दो। जिसको जिस तरह से जो करना है वो उस तरह से करें। तो उतना नियमबद्ध रहने से फायदा क्या है? ये आश्रव का संवर कराता है, इसलिए आप उस पचखांड में हो, वहां तक आपका आश्रव नहीं रहेगा, संवर रहेगा। तो उसके साथ रागद्वेष नहीं जुड़ेंगे। अब रागद्वेष नहीं जुड़ेंगे तो उसके निमित्त का कर्म नहीं बंधेगा। जी साहब। अब यहाँ पर ये क्या सिद्ध कर रहे हैं? दूध, दही और गोरस, तीनों के अंदर एक में जो है क्या कर रहे हैं? अब आप पर्याय किस में सिद्ध कर रहे हो और ध्रुवता किस में सिद्ध कर रहे हो? गोरस ध्रुव है, दूध और दही बराबर, गोरस ध्रुव है। जिसको गोरस के पचखान है उसने अपनी तरह से गोरस के गाय से बने हुए सभी द्रव्यों का पचखान उसने कर लिया है, तो वो उसी तरीके का पचखान रखेगा। उसको फिर वहां पर दूसरा कुछ भी नहीं देखना है, तो वो गोरस के हिसाब से पचखान चला। यहाँ पर भी आपको द्रव्य गुण पर्याय, फिर उसके साथ उत्पाद व्यय द्रव्य। अब द्रव्य गुण पर्याय आपने निश्चित कर लिए तो फिर उसमें उत्पाद व्यय की प्रक्रिया तो वो नहीं होनी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए ध्रुवता तो आपकी आनी आनी, उसमें आपको कहीं निषेध करने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। अब सवाल किसका आ रहा है? बौद्ध दर्शन, न्यायिक वैशेषिक आदि दर्शन, वो जब खंडन करते हैं आपके द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था का या स्वरूप का या फिर उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रक्रिया। बस अब क्या किया इन्होंने? दूध का पचखान वाले को दिया, अब उसमें दही डाल दिया दूध में, तो बोलो अब आप ये ले सकते हो। तो दूध का पचखान है, आपको तो दही का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दूध द्रव्य तो उसमें दूध रहेगी नहीं, दूध द्रव्य से नहीं चल रहा है ना, उसका पर्याय से पचखान है, तो दही चलेगा। हाँ, तो ये बात है। जब उसने दही की छूट रख करके दूध के पचखान किए तो वो विषय देख लो आप, बात पूरी हो गई। अब यहाँ पर जो है इन्होंने जब पर्याय बदल दी और बदलती हुई पर्याय के साथ में जो है एक पर्याय बदली, तो कैसे बदली पर्याय? उत्पाद व्यय के बिना पर्याय नहीं बदलती है। नियम क्या है? आप लिखो नियम तो लिखो कम से कम। उत्पाद व्यय के बिना पर्याय नहीं बदलती है। हाँ, अब उत्पाद व्यय के बिना पर्याय नहीं बदलती तो किस में? उत्पाद व्यय द्रव्य में भी नहीं होगा तो द्रव्य की पर्याय नहीं बदलेगी, गुण में नहीं होगा तो गुण की पर्याय नहीं बदलेगा, पर्याय में नहीं होगा तो पर्याय की पर्याय नहीं बदलेगी। 3 वाक्य हुए, आप 3 लिखो पहले। तीनों में प्राधान्यता देकर के घटाना है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों आए उस पर राउंड करो। द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य की पर्याय नहीं बदलेगी। हाँ, दूसरा वाक्य, उत्पाद व्यय गुण में नहीं होगा तो गुण की पर्याय नहीं बदलेगी। मतलब बरोबर। उत्पाद व्यय पर्याय में नहीं होगा तो पर्याय की पर्याय नहीं बदलेगी। बस ये घट है, ये घट जब तक पर्याय की बदले नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? क्यों? अभी आप मनुष्य पर्याय में हो कि नहीं? तो मनुष्य के बाद देव पर्याय आपकी कब आएगी? ये पर्याय का व्यय होगा तो आएगी। व्यवहार ही चल रहा है जगत का, कैसा लगता है कोई प्रश्न ही नहीं है। जगत का व्यवहार, नहीं तो अनंत पर्याय हुई कहाँ से? हुई कहाँ से? जब उत्पाद व्यय नहीं होगा
तो अनंत पर्याय कहाँ से आएगी? अनंत पर्याय का परिवर्तन कैसे होगा? हर किसी के द्रव्य, एक भी द्रव्य के साथ है, जीव द्रव्य के साथ भी वही बात है, अजीव द्रव्य के साथ भी वही है, और सब पुद्गल में भी, आकाश में भी, सब में भी वही आएगा। पर्याय का परिवर्तन होता है, होता ही रहता है। अब ये व्यवहारगत है, लेकिन द्रव्य जल्दी सामने बीच में नहीं आता है लोगों को। तो बौद्ध जो है व्यय को पकड़ लेंगे, उत्पाद व्यय के कारण पर्याय को परिवर्तन स्वीकारना है, और फटाफट स्वीकार लो तो उनके हिसाब से क्षणिक हो गया। जूता नहीं मान रहे। हाँ, अब फटाफट कैसे? सॉरी, पहले बात देखो, ध्यान में लेना, फिर ये मत बोलना विषय विषय थोड़ा सा आगे बढ़ करके उसमें क्षणिकता कैसे। अभी आपने ये सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? नियम। ये उत्तर देके न पर्याय नहीं मिलती है, ये तीनों। पहले नियम क्या लिखा है ऊपर वाला? नहीं वाला, न शब्द नहीं चाहिए उसमें। उत्पाद व्यय के बिना पर्याय नहीं मिलेगी। उत्पाद व्यय होने से पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। फिर ये लो, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये थोड़ा मतलब वो नकार वाली भाषा थी, ये सकार वाली भाषा। अब ये नियम स्वीकार लिया इन्होंने, अब उस नियम के अंदर काल को जो है तीव्रता के साथ, काल की तीव्रता लाओ फटाफट। तीव्र उत्पाद होने से काल से फटाफट फटाफट पर्याय बदलती जा रही है। जब मशीन चलती है तो क्या हो रहा है? एक आकार बना, फिर दूसरा आकार, फिर तीसरा, फिर चौथा, 10वें आकार में जाकर के पूर्णता आएगी जी। तो पहले से लेकर के 10वें तक की पूरी प्रक्रिया है कि नहीं? तो उस पूरी प्रक्रिया को आप स्पष्ट करते समय आपको एक के बाद दूसरी पर्याय की तीसरी पर्याय। जो एक गाड़ी बनती है, एक प्लेन बनता है, अब एक प्लेन के अंदर 10 लाख पार्ट उसके जुड़ते हैं। जब तक 10 लाखवां अंतिम पार्ट नहीं जुड़ेगा वहां तक प्लेन पूरा नहीं कहलाएगा। तो 10 लाख के अंदर उन्होंने क्रम बनाया है, लास्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में जोड़ना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट जो है भाग, वो लास्ट में अलग से जोड़ना है, तब चालू होगा, नहीं तो प्लेन ही नहीं चलेगा। हर जगह पर यही है। अभी ये पेप्सी और कोको कोला बनता है ना पीने का, वो बनते उसकी प्रक्रिया है, पानी आया, ये आया, वो आया, ये आया, इधर से ये आया, लास्ट में जाकर के एक घटक उसमें डालता है, अब वो पैक हो गया, उसको द्रव्य, उसको फटाक से बॉटल पैक करके देते। अब प्रक्रिया ये बनाई गई है, पद्धति ये बनाई गई है। अब कोई ये सोच ले, उनके वहां काम करने वाले हजारों, चलो कल ये फैक्ट्री तो हम खोल लेते हैं, इसमें क्या है, पानी तो मिलाना है। लेकिन वो उसको जो सीक्रेट घटक जो होता है यूनिट, वो उसको मालूम नहीं है कि मूल अंदर जो है रहस्यात्मक क्या डालता है, क्या ऐसा। तो जब इनका किसी का बनाया हुआ जाएगा तो बोलेगा अरे इसके जैसा तो नहीं बनता है, असली के जैसा तो नकली होगा सब। तो ये प्रक्रिया है जगत की, ये सब चलता ही रहता है। तो उसमें पर्याय का परिवर्तन जितनी बार उत्पाद व्यय होगा जी, जितनी बार उत्पाद व्यय होगा, तो इसमें आपको क्या समझना है? अब क्षण क्षण के हिसाब से काल की व्यवस्था पहले करो। अब काल के हिसाब से आप जब पर्याय को बदलोगे, इधर देखो, अब ये है कंटिन्यूटी, ये, लेकिन ये एक प्रकार, दूसरा प्रकार ये इसके ऊपर आया। अब यहाँ पर आप जैसे ये देखो, कल ये इतना अंतर है, इसको भी घटाओ तो यंत्रवाद कहाँ कैसे काम, ये काल कितना है। अब इसने क्या किया, ये दूसरी मशीन बनाई, तो इसने इस तरह के मशीन में ये परिवर्तन किया। अब ये क्या फर्क पड़ा है, तो ये कंपनी अलग अलग क्या कहेगी, भाई हमारी मशीन ये जो है उनकी 1 लाख की थी, इसने सीधे इस मशीन के 4 लाख कर दिया। भाई आपकी मशीन 1 घंटे में 1 वस्तु बनाती थी, हमारी 1 घंटे में 10 वस्तु बनाती। स्पीड बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ा, कितना फर्क पड़ गया। अब 1 घंटे में 1 वस्तु बनती थी तो उसका गणित सारा उस पर आता था, हिसाब उस पर होता था। इसने 1 घंटे में 10 बना दी तो सारा हिसाब इस पर हो रहा है। विज्ञान के क्षेत्र के अंदर स्पीड, गति के ऊपर उनके ग्रंथों के ग्रंथ है। विज्ञान है ना उनके, वहां तो सबसे मुख्य सिद्धांत उनका गति पर चल रहा है। अब गति किसको करनी है?
वो तो जीव नहीं मानेंगे, तो उनको तो पुद्गल परमाणु ही मानना है। अब वो गति के हिसाब से बैठा रहे व्यवस्था, हर एक में यही चल रहा है। एक ही मशीन आप बोलो अरे यही तो मशीन ये बना रही है, फिर यही मशीन ये बना रही है, यही मशीन ये बना रही है, क्या फर्क है? लेकिन वो बताते क्या है कि समय का फर्क है, प्रोडक्शन इतना गुना ज्यादा बढ़ रहा है। आपके ये मशीन चलेगी, ये भी 10 घंटे चले, ये भी 10 घंटे चले, करो गणित। इस मशीन को 10 घंटे चलाया, बिल कितना आया, कितने लोग लगे? इस मशीन को 10 घंटे चलाया, कितने बिल आया, कितने लोग लगे? तो बिल तो उतना ही रहा मशीन के साथ में, लेकिन प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया। तो बोलते हैं हमारी मशीन 4 लाख की है सर। गति की तो कमाल है सर। ये जितने प्लेन बन रहे हैं, मिसाइल बन रही है, अब प्लेन मिसाइल के अंदर क्या है? गणित, टाइम का ही तो गणित है। और इससे जब रॉकेट बन गए, अब हमारे यहाँ तो सेकंड की भाषा का व्यवहार है, और वहां 1 सेकंड में 7.5 किलोमीटर रॉकेट जा रहा है। तो 7.5 किलोमीटर के अब जो है इतने अपने फरलांग कितने हुए, और प्रत्येक फरलांग के बीच में फुट का अंतर कितना रहा? 1000 फीट का 1 मील होता है, किलोमीटर। अब उसमें गिनती करो तो 7.5 किलोमीटर के फीट कितने हुए, उसके इंच कितने हुए। अब आप गति करने जा रहे हैं तो 1 सेकंड में 7.5 किलोमीटर जा रहा है। अब वहां पर उनके लिए मिनट का हिसाब नहीं चलता है, सेकंड का हिसाब चलता है। इसरो के अंदर जाओ, नासा की संस्था के जाओ, तो वहां मिनट का हिसाब नहीं चलता है, वहां प्रति सेकंड का हिसाब चलता है। तो उनका गणित ही उस हिसाब से है। वो मिनट का हिसाब से करने जाए तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। अब सेकंड ली तो सेकंड के अंदर का भाग लो, सेकंड का 1000वां भाग। जब 1 सेकंड में 7.5 किलोमीटर जाता है तो पाव सेकंड में कितना गया? पाव सेकंड के अंदर का, पहले अंदर का भाग निकालो तो कितना गया? वो गति उनके यहाँ। अब जो है कोई ये जा रहे हैं एटम्स वगैरह की गति है, तो क्वांटम बनाया, क्वांटम के अंदर जो है उसकी कितनी गति है। फिर प्रोटॉन बनाया तो प्रोटॉन की कितनी गति है। फिर पॉजिट्रॉन बनाया तो पॉजिट्रॉन की कितनी गति है। लास्ट में केंद्र में आकर न्यूक्लियस में आते हैं, तो न्यूक्लियस की रेडियल गति है कि नहीं है। सारी उसके अंदर उनका गणित चलता है, और पूरे गणित के हिसाब से। तो इधर कंप्यूटर बनाए तो वो भी गणित के हिसाब से फट 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 कंप्यूटर उसको करेगा। अब जैसे आपने 1 लाख रुपए गिनने हैं तो मशीन में डाल दिए, अब मशीन में डालते ही उसको फट 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 गिनती करता है, तो सामने फिगर इतनी स्पीड से बदलता है कि आप इतनी स्पीड से देख नहीं पाते हो। वो तो रुपए तो गिन रही है, बंडल तो गिन रहे हैं, 1 लाख नोट उसको गिनना है, तो वो तो एक हवा के झटक में जो है फटाफट 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 गिन, तो उतनी जल्दी से उसका फिगर बदल रहा है। अब तो उसके लिए इसने डिजिटलाइजेशन किया, आपको प्रत्येक फिगर का जो है नंबर तो बरोबर आ रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए उसके 10 सेकंड में गिन लिए। और वो मशीन कर रही है, जड़ साधन काम कर रहा है। अब इतना 2 जने को बैठा हो 10 लाख रुपए गिनने को, तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये कैसे होगा? जड़ कैसे करा? चेतन करता है ना, जड़ कैसे करता मिलता है? बस ये अभी मैं नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो आप सोच के ढूंढ के लाना। क्या करेंगे, अब आपको जवाब मैं नहीं दे सकता। तो ये जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरी आपके जितनी बुद्धि नहीं है भाई। अब यहाँ पर जो है दूध में से दही बना, दही में से छाछ बन, दही में से जो है अब गोरस बना। मन नहीं आपको आपरे हाथी होती चर्चा नहीं करेगा, क्या लाएगा? इतनी बुद्धि चाहिए साहब आपके हिसाब से। चलो आगे की 10वीं गाथा क्या करे। उत्पन्न घटे निज द्रव्य ना उत्पत्ति नाश किम होय रे, सुनी ध्रुवता में पहला भालिया क्षय अनुगम शक्ति होय रे। अब उत्पन्न हुआ जो है ये उस पर देखना है आपको। अब उत्पन्न हो चुके पदार्थ घट आदि अपने द्रव्य में उत्पाद वे और नाश की प्रक्रिया कैसे घटेगी। अब शिष्य उसमें को कहते हैं एकता शक्ति से जो उत्पाद और नाश और इस तरह से द्रव्य ऐसे तरह से होते रहते हैं। अब ये इसमें कब जो है निश्चय नहीं लाएंगे, कब व्यवहार नहीं लाएंगे कि इससे व्यवहार करेंगे, अब इसमें भी है। अब आपको इससे भी थोड़ा सा ख्याल आ जाना चाहिए।
अब क्या देख रहे हैं इन्होंने, इधर पदार्थ में उत्पाद व्यय हो रहा है। इधर देखो ये क्या बनाया है, ये किसके लिए है, ये और ये दो में क्या फर्क पड़ा है? यहाँ जो है एक से आप आगे जो देख रहे हो ये क्या, ये काल द्रव्य के अंदर जो है चल रहा है और ये इसके अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चल रही है। अब ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चल रही है, द्रव्य तो अनुगत ध्रुव है ये। अब काल के अंदर आपको, तो काल क्या है, मापक द्रव्य है, बरोबर। काल मापने वाला है, तो माप के अंदर काल को अपनी तरह से वैसा गणित करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से 6 बजे मशीन चालू की तो 6:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 20 एक, ये पूरा अंतर उसको देखना है। तो 1 घंटे में ये कितना बनाती है, 1 घंटे में ये कितना बनाती है, ख्याल है। अब जैसे ये आप लिख रहे हो, पेन बन रही है, अब पेन, ये एक पेन बनने में कितना टाइम लगा, उत्पाद तो हुआ तभी बनी है पर्याय। अब काल की गणना करो बीच में, काल में उत्पन्न हुई, हाँ, ये बनने में कितना समय लगा, ख्याल है। अब इनको ये गणित करके इस मशीन से बनाए, जो 10 साल पहले बनती थी, इस मशीन से बनाते तो 1 घंटे की 100 बनती थी, और ये मशीन 1 घंटे में 1000 बना रही। अब घंटे की मिनट तो 60 ही होती, तो ये 1000 बना रही। सबका ये प्रक्रिया चल रही है सबके अंदर। अभी आगे रोटी बनाने की मशीन, अब रोटी बनाने की मशीन में भी गणित यही बैठेगा। समय के अंदर आपकी 1 मिनट में कितनी रोटी बनती है, ये गणित बनाना है। इधर भोजन करने वाले 5000 लोग हैं, स्वामी वात्सल्य क्या ले, और सबको रोटी देनी है, क्या करेंगे? अब वही है, समय तो इतना ही है, लोग तो बैठेंगे भोजन करने। तो यहाँ पर मशीन ऐसी लाई कि 1 घंटे में 5000 रोटी बने, क्या ले। तो वहां पर जो है उनका गणित पूरा ही बदल गया। अब ये खाने वाले कितनी तरह से खाते रहेंगे, तो फटाफट फटाफट रोटी आती रहेगी। अब वहां पर 1 घंटे में 5000 रोटी बनेगी, तो 5000 रोटी के लिए आटा कितना लगेगा, पानी कितना लगेगा, प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ से लेकर वहां तक रोटी बने, वहां तक पूरी प्रक्रिया उनको देनी है। तो इतना सामने आटा फटाफट डाल करके जो है उसके अंदर थोड़ा दर जो है वो लोग 10 लोग जो है वो खाली गुनी खाली करके उसमें डालते जाएंगे, इधर दूसरा पानी डालता है, तीसरा मशीन जो है अपने आप खोल करती जाएगी। मशीन में आटे का पिंड बना के सामने टुकड़े बन जाए, टुकड़े बन करके वो गोल गोल मशीन होता है सब। तो यहाँ से आते वहां निकले, वहां तक 5000 रोटी फट 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 फटाफट। अब मशीन है तो एक से दूसरे में कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, और पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए ना, रोटी गोल भी होनी चाहिए, वहां पर जाकर के उसको फूलना भी चाहिए, फूल करके सामने। अब ये सारी प्रक्रिया बरोबर चलती रहेगी, तो बनाने वाले मशीन को सब गणित करना ही पड़ेगा, पूरी पर्याय के साथ में एक एक गणित करना। अब इन कंपनियों की होड़ लगी हुई है, सब कंपनियों की होड़ लगी कि भाई और कितनी ज्यादा बना, और कितनी ज्यादा बना सकते, क्या है। अब ये अपनी तरह से करते रहेंगे तो रोज है। अब रोज जहां हजारों लोग जो भोजन करते हैं उनका क्या करना। अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर चले जाओ तो वहां लंगर लगते हैं, मतलब स्वामी वात्सल की लाइन जैसे लगती है, तो वहां प्रति घंटे रोज के 5000 मनक जिमते आदमी लोग जिमते हैं। हाँ, अब वहां से तो ऐसी दुनिया में कितनी जगह है, कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर बनती है। आप भुवनेश्वर चले जाओ उड़ीसा में, तो एक दिन के वहां पर 1-1 लाख लोग जिमते हैं। यहाँ तिरुपति चले जाओ तो एक दिन के वहां पर 10-10 हजार लड्डू लोगों को चाहिए प्रसाद देने में। तो जहाँ जिसकी जो प्रक्रिया उनकी चलती रहती, तो जिनको जिस हिसाब से लेना है वो करके लेंगे। क्या हो रहा है, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अब काल की गणना करो, काल की गणना के हिसाब से आकाश के अंदर कितने नए पदार्थों का पर्याय परिवर्तन हुआ,
अभी सिद्ध ले रहे हैं, तो सिद्ध की एक आत्मा में कितने पर्याय का परिवर्तन हुआ? ज्ञेय के कारण से ज्ञान में परिवर्तन हुआ। सिद्ध है तो सिद्ध तो अपने स्थान पर लोकांत में सिद्ध है, और जगत की व्यवस्था में जो है पूरे क्षेत्र के अंदर जो है ज्ञेय का परिवर्तन हो रहा है, और सिद्ध का क्षेत्र कितना बड़ा है। अब ये सिद्ध यहाँ पर है, एक सिद्ध है, और कितने सिद्ध है वहां पर? अनंत सिद्ध है। अब ये है पूरा लोक। अब लोक के अंदर सर्वत्र जो है, अब उनके ज्ञान दर, ये पदार्थ में ये एक आलू है, एक आलू में कितने जीव आए? अब ये एक साथ में जन्मे, तो ये अनंत जीवों की उत्पत्ति पर्याय ये केवली के ज्ञान में जो स्पष्ट हो गए। अब तुरंत इसको किसी ने व्यय किया तो ये व्यय की प्रक्रिया बनी, तो अनंत एक साथ में मरे। अब ये अनंत एक साथ में मर के फिर कहाँ जाकर के उत्पन्न हुए? अब ये इसमें आकर के उत्पन्न हुए सुनने। तो ये पर्याय उत्पाद व्यय की पूरी प्रक्रिया, ये सब अब यहाँ पर ये सब क्या बन रहे हैं? ज्ञेय पदार्थ। और पूरे लोक के अंदर ज्ञेय पदार्थ कितने हुए? अनंत अनंत ज्ञेय पदार्थ। और अनंत अनंत ज्ञेय पदार्थों के अंदर उत्पाद व्यय भी कितनी बार हो रही है? अनंत अनंत बार हो रही है। तो उत्पाद व्यय होने से पर्याय का परिवर्तन कितनी बार हो रहा है? अनंत अनंत बार हो रहा है। अब इन सब के ज्ञेय के अंदर आपने एक समय निकाला, ये काल की संज्ञा है। एक समय के अंदर पूरे लोक में उत्पाद व्यय कितनी बार? तो अनंत के सिवाय तो शब्द ही नहीं है। लेकिन इन सब के अनंत का ज्ञान जो है सिद्ध आत्मा के ज्ञान पर्याय में हुआ कि नहीं हुआ? तो सिद्ध आत्मा के ज्ञान में उत्पाद हुआ कि व्यय हुआ? तो एक समय में पूरे लोक के अंदर उत्पाद भी हो रहा है, और एक ही समय में पूरे लोक में व्यय भी हो रहा है। जी साहब। अब ये एक आलू में अगर अनंत जीवों का आगमन, जन्म हुआ, फिर इनका मरण हुआ, इतने पूरे लोक में आलू कितने हैं? अनंत। अब पूरे 2.5 द्वीप के मनुष्य क्षेत्र में, जहाँ प्रत्येक वनस्पति का साधारण वनस्पति का है, वहाँ अब कितने हैं और कितनों का जन्म मरण होगा, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी। अब इतने सब का उत्पाद व्यय की प्रक्रिया तो वो जगत के अंदर ज्ञेय पदार्थ में हो रही। उन सब का ज्ञान किसमें, दर्शन किसमें? ज्ञान दर्शन सिद्ध को हो रहा है, अर्यंत को हो रहा है यहाँ पर। अब ऐसे कितने, अभी ये हमने निकाला, कितने हो रहे? उनकी तटस्थता भी उनकी वितरागता के हिसाब से बनी रही है। तटस्थता मतलब क्या? सर्वथा राग द्वेष न होने वाली तटस्थता क्या है? तो वो भी जो है सिद्ध आत्मा के अंदर गुण, तो वो भी प्रकट है। ज्ञान दर्शन में तो क्या होगा? दर्पण की तरह से प्रतिबिंबित हो जाएगा। ज्ञान दर्शन जो है उनका प्रतिबिंबित होगा, सब जगत के अंदर होने वाली सब ज्ञेय पदार्थों के पर्याय का परिवर्तन उनके अंदर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उनकी वितरागता किस कक्षा की है? एक भी पदार्थ की उत्पत्ति में राग नहीं, एक भी पदार्थ के व्यय में कोई द्वेष नहीं, तटस्थता बनी रहती है। बस वो अरिहंत सिद्ध है, यहाँ अरिहंत है। अब यहाँ पर अरिहंत है तो उनके, बस ये अरिहंत है। अब उनके और इनमें क्या फर्क है? क्यों इतनी देर लग रही है? इनमें और इनमें ये फर्क है, ये 4 घाती कर्म से युक्त, 4 अघाती कर्मों से युक्त है। ज्ञान दर्शन क्यों उल्टे क्यों गए आप? विनमल क्यों गए? ज्ञान दर्शन में कोई विनमल क्यों गए आप? उल्टे क्यों गए? ज्ञान दर्शन में कोई फर्क। अब ये ज्ञान दर्शन इनके भी है, ज्ञान दर्शन है, वितरागता इनमें भी है, वितरागता इनमें भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना इनके अनंत ज्ञेय पदार्थ का प्रतिबिंबित ज्ञान इनको दर्शन को होगा, दोनों को। इनका फर्क विशेषता ये है कि इनको जो ज्ञान दर्शन हो उतना उनको बोलना भी है, उतना सब थोड़ी बोलना, अरिहंत को बोलना है। तो अरिहंत तो बोलने वाले हैं, देह योग है और वचन योग है, काय योग के साथ में वचन योग है। अब जब भी उनको बोलना होगा, जब भी उनको प्रश्न होगा, जब भी उनको विवेचन करना होगा, तो उनको जब जितने प्रमाण में प्रश्न होगा, काल की मापकता के हिसाब से उतना उत्तर उनको देना है जी। तो इनके पास जो है बोलना है, लेकिन बोलना भी वितरागता से है।
तो वितरागता इनकी भी है और वितरागता इनके भी है, जी दोनों की वितरागता में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी कायाधीनत्वाद वचन प्रयोग, वचन योगत्वाद वचन प्रयोग, तो उसमें भी उनकी वितरागता बरोबर स्पष्ट होती रहेगी। जी अब उनको कोई राग द्वेष तो होना ही नहीं, तो दोनों की वितरागता समान है। उनको काया नहीं है सिद्ध को, इसलिए उनका वचन प्रयोग नहीं होगा। जी यहाँ इनको अर्यंत को काय योग है, इनको काय योग होने के कारण इनको अपना वचन प्रयोग करना पड़ेगा। इस बात इतनी सी है, फर्क यही है। वचन प्रयोग लो, अब वचन प्रयोग जिस प्रकार से जो हो रहा है वो आपको स्पष्ट करना है, तो होता है, करेंगे। वचन प्रयोग करने से, कायिक क्रिया करने से आत्मा के क्षायिक भाव के गुण का नाश होना संभव नहीं है। बस ये बात पहले पकड़ के रखो। सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत है, तो मूल सिद्धांत को स्पष्ट रखो। कोई काय योग की क्रिया से उनके आत्मा के क्षायिक गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो काय योग से क्रिया तो करेंगे, क्रिया करेंगे तो उनको आत्मा में नए कर्म का बंध नहीं होगा। अब इतना सिद्धांत स्थिर होने के बाद भी दिगंबर इसमें काय योग की कायिक क्रिया को स्वीकारने को तैयार नहीं है। खाने पीने से उनका ज्ञान गुण नष्ट हो जाएगा, खाने पीने से उनका वितरागता का गुण नष्ट हो जाएगा। ख्याल है जी। तो कर्म, कर्म जो है कायिक कर्म है, कायिक क्रिया के कारण कर्म बंध है कि आत्मा का हेतु पूर्वक की क्रिया के कारण बंध है। कीरई जीण हेउहिम जेणम तो बंधये कमम, जीव के द्वारा हेतु पूर्वक जो क्रिया की जाती है उससे कर्म बंध है। अब उनकी कायिक क्रिया इसलिए हेतु नहीं है। हेतु किसका आएगा? हेतु योग, हेतु तो है, योग प्रत्येक तो है, मिथ्या तो प्रत्येक नहीं, आवृत्ति नहीं है, कषाय नहीं, योग प्रत्येक तो है। हेतु शब्द आया तो आपने इधर वापस चक्कर लगा दिया। तो हेतु में योग तो है। हेतु शब्द आने पर जो है, ठीक है चलो, अब हेतु शब्द जो है वहां पर उनके लिए प्रयोजन नहीं बन रहा है। प्रयोजन आ रहा है राग द्वेष में से हेतु आ रहा है, वो राग द्वेष वाला हेतु उनके न आने से वहां ऐर्यापथिक क्रिया है, सांप्रदायिक भाव नहीं है, तो कसाय नहीं हो रहा है, तो कर्मबंध नहीं हो रहा है। अब ये क्रिया जो है जिस तरह से जो है भूख और भूख वो नहीं मानते, तो भूख कौन से कर्म? शुद्ध वेदनीय कर्म है कि विज्ञान तो चला गया इसलिए अंतराय कर्म पूरा गया, तो एक को पकड़ो दूसरे को पकड़ो, ये क्या मतलब? तो यही तो क्षुधा वेदनीय जो है वो अलग है, क्षुधा के कारण वेदना खड़ी हो उसको कहते हैं क्षुधा वेदनीय कर्म। कैसे कई वेद मिलते हैं? है ना, दूसरे वेद में अवान्तर प्रक्रिया कर्म प्रकृतियां हैं, लेकिन अंतराय कर्म का जो हेतु है वो नहीं रहा। अब वेदनीय कर्म है तो वेदनीय कर्म के अंदर उनको क्षुधा के कारण वेदना होनी है तो होगी, क्या फर्क पड़ेगा, तो खा लेंगे। आहार शरीर की दृष्टि से है, राग द्वेष की क्रिया नहीं है, देह की दैहिक क्रिया है, वहां पर वो हेतु नहीं बैठता है, तो कर्म बंधा पुनः नहीं होता है। अब इतना जगत के अंदर अनंत पदार्थों में उत्पाद व्यय होना, और इतनी अनंत बार उत्पाद व्यय होने से अनंत बार पर्याय का परिवर्तन होना। नियम क्या लिखा हुआ है ऊपर? उत्पाद व्यय से पर्याय बदलती है। हाँ, उत्पाद व्यय से पर्याय बदलती, कौन सा नियम पूछे? पहले ऊपर लिखा है, वही फर्स्ट नियम पढ़ो। उत्पाद व्यय से पर्याय बदलती है, बस। उत्पाद व्यय होने से पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। अब कार्य कारण भाव क्या है? उत्पाद व्यय कारण है और उससे पर्याय का परिवर्तन रूपी कार्य है। बस। अब ये कार्य कारण भाव पूरे जगत में प्रतिक्षण चल रहा है। जी साहब। उत्पाद व्यय होता ही रहता है, उत्पाद व्यय रुकता नहीं है, और पर्याय का परिवर्तन रुकता नहीं है। अब क्यों पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, क्यों उत्पाद व्यय होता रहता है, क्यों नहीं रुकता है? मूल द्रव्य की ध्रुवता के कारण। द्रव्य अपने आप में ध्रुव है, द्रव्य त्रिकाल नित्य ध्रुव है, तो उसके कारण जो है ये पर्याय परिवर्तन होता रहे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उधर मत जाओ, आप आपके मुंह से निकल गया इसलिए मत पकड़ के रखो। अब उद्गल भी है, आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय में भी, अधर्मास्तिकाय सब है कि नहीं है?
अब पहले आंख खुली रखो आप, और पहले उपयोग रखो यहाँ पर। अब क्या बात हो रही है, पर्याय परिवर्तन होना ही है। तो पर्याय परिवर्तन होने का कारण क्या है, उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय होते ही रहना है। अब आकाश में उत्पाद व्यय किसका होगा, जीव द्रव्य के संयोग वियोग का, या जीव द्रव्य के पुद्गल के संयोग वियोग का। ये निरंतर हो रहा है। किस क्षण जो है आकाश में गति नहीं हुई, किस क्षण आकाश के अंदर पुद्गल के द्वारा या जीव द्रव्य के द्वारा गति नहीं हुई। प्रतिक्षण मर रहे हैं तो प्रतिक्षण गति करेंगे, प्रतिक्षण गति करेंगे तो ही उनकी पर्याय बदलेगी। एक जीव को दूसरी पर्याय में तो जाना ही है। अब क्षेत्र बदलेगा, निश्चित नहीं है कि जीव आकाश के जिस क्षेत्र में जन्मे उसी क्षेत्र में मरे नहीं, और जिस क्षेत्र में मरे उसी क्षेत्र में वापस जन्मे, ये नियम निश्चित नहीं है। तो आकाश बदला कि नहीं बदला, आकाश का क्षेत्र बदलता जाएगा। अब आकाश का क्षेत्र बदला तो जीव की गति आगति होने से ही बदला है, नहीं तो नहीं बदलता है। या पुद्गल की गति आगति होने से बदला है। पूरे जगत के अंदर क्या हो रहा है, चला पूरे लोक के अंदर क्या हो रहा है, एक एक घटना को आप अंदर की निकालने की कोशिश करो। तो है तो क्या, अस्थि कायात्मक 5 ही तो द्रव्य है, और 5 ही द्रव्यों के अंदर में कर्ता द्रव्य जीव और पुद्गल ही है। तो जीव के अंदर जीव द्रव्य का और या पुद्गल के अंदर परमाणु आदि का, तो वहां पर दोनों की गति आगति होनी है। इतनी सी संक्षिप्त में आप बैठा सकते हो। आकाश धर्मास्तिका अधर्मास्तिका उनके हिसाब से क्या स्थिर स्थायी द्रव्य जी, वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। काल तो मात्र होने वाली घटना का मापक है। इधर अगर जो है डिजिटल मीटर जो फर रहा है, घूम रहा है, एक आदमी टैक्सी में बैठा है और मीटर को देख रहा है, तो मीटर चल रहा है कि नहीं। अब उसको मीटर चलता हुआ देखना है कि टैक्सी चलती हुई देखनी है। टैक्सी, हाँ, तो टैक्सी तो वो ड्राइवर चला रहा है तो वो देखेगा। ये इसको देखना है मीटर के, मुझे इतना पैसा चुकाना है। अब टैक्सी चलती रहेगी तो मीटर चलना चाहिए, टैक्सी नहीं चलती है तो मीटर चलना नहीं चाहिए। ये गति दोनों की जोड़ी हुई है। अगर वो टैक्सी खड़ी है और फिर भी मीटर चल रहा है तो फिर वो क्लेम कर सकता है, क्या लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, गति के बिना का दोनों द्रव्य नहीं है। जीव और पुद्गल दोनों गति कारक द्रव्य है, बिना गति कारक द्रव्य नहीं। और ये सामने स्थिर द्रव्य हो गए, धर्मास्तिका आकाश स्थिर स्थायी द्रव्य है। ये भी गति कर दे और ये भी गति कर दे, दोनों गति कर देंगे तो होगा ही नहीं काम, फिर क्लैश हो जाएगा दोनों का। तो एक इनका धर्मास्तिका का स्थिर होना, स्थिर स्थायी होना। स्थिर होना मतलब स्वयं गति नहीं करे, और स्थायी होना मतलब आकाश क्षेत्र के अंदर उनका स्थायी होना है। तो आधार आधेय भाव किसका बना हुआ है, आकाश आधार द्रव्य है, धर्मास्तिका आधेय द्रव्य। इसलिए आकाश का आकाश और अलोक आकाश दोनों बना हुआ है। धर्मास्तिका का अधर्मास्तिका का ये दोनों नहीं बना हुआ है कि लोकाकाश क्षेत्र अंतर्गत धर्मास्तिका है और अलोकाकाश क्षेत्र अंतर्गत धर्मास्तिका, ऐसा नहीं बना हुआ। अपने आप में दोनों जो है एक स्थान पर है, वो है ही बस। अब ये अपने स्थान पर जो जिस जगह पर जिस तरीके से जैसे है वैसे स्थिर स्थायी है, उनको कुछ भी नहीं करना है। अब ये जो है जीव पुद्गल के अंदर होगा तो काल को करना कुछ भी नहीं है, काल सहायक भी नहीं है। धर्मास्तिकाय का जैसा सहायक है वैसा भी नहीं है, अधर्मास्तिकाय के जैसे सहायक है वैसा भी नहीं है, आकाश की सहायता के जैसा भी इसके अंदर नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिक और आकाश ये तीनों द्रव्य है, तो द्रव्य की उपयोगिता सिद्ध हो रही है, क्योंकि अस्तिकायात्मक द्रव्य है। भले ही स्वयं स्थिर स्थायी है, लेकिन अपने में जो गुण है उसके बिना सामने वाला पुद्गल या जीव भी गति स्थिति नहीं कर सकता है। कह रहा है कि नहीं, अलोकाकाश में क्यों नहीं हो रही गति, जीव जाकर के मोक्ष में आकर यही क्यों रुक गया। वो तो धर्मास्तिका नहीं है। आगे जो है आगे का, तो आगे जीव गति, आकाश है तो गति क्यों नहीं कर सकता है। गति आकाश के कारण गति नहीं होती है, गति का नियामक धर्मास्तिका है। आकाश में गति होती है, नियामक मत बोलो, कुछ का कुछ मत बोलो। माध्यम,
हाँ, तो धर्मास्ति काय जो है वो आकाश अलोक आकाश में नहीं है। जी साहब। जीव में गति करने का गुण है, जीव में गति कारकता उसमें पड़ी है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन सामने जो है बाधक द्रव्य आ गया अलोकाकाश, वहां धर्मास्ति काय नहीं है, इसलिए वहां पर रुकना है, तो वहां वो सिद्ध क्षेत्र हो गया बस। अब जैसे इधर रुकना है वैसे इधर भी जाए तो, इधर भी जाए तो, इधर भी जाए तो कहीं भी जाओ आप, तो यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र क्यों नहीं बना? इधर देखो, अब वो जीव अगर इस तरह जा रहा है कि इस तरह जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इधर मोक्ष बना, इधर क्यों नहीं बना? मोक्ष हाँ, ये थोड़ी किसी ने बनाया है। उल्टा मत बोलो आप, मैंने प्रश्न क्या किया उतना ही जवाब। आपने पूछा मोक्ष इधर बना, इधर क्यों नहीं बना? हाँ बस, उधर तो बना है ना, तो आप उल्टी दिशा में उत्तर नहीं दोगे। बना है ही नहीं ना, आपने कहा था कि बनाया, बनाया किसी ने बताया। अब चले गए उधर, चले गए और वापिस बिजमाल सिवाय रास्ता, तो क्या करूं? या तो मैं ही छोड़ दूं बात बोलने आगे। चलो आप बोलो, समझ में आवे तो बोलता है। जीव की ऊर्ध्व गति, आगे वाली गति नहीं है। बस ये सही उत्तर दिया, राइट, एकदम मौके का चक्का मारे बरोबर। ये आ बुद्धि आनो जरी बुद्धि बनावजो मती, बस रो भले आनो हाथी नानी है, आनो जरी बुद्धि मती बना, नहीं तो उल्टे ही चलेंगे फिर आप। तो इधर जीव की गति ही ऊर्ध्व गति है, इधर भी लोकांत है, इधर भी लोकांत है, इधर भी लोकांत है, इधर भी लोकांत है, लोकांत को ना नहीं, लेकिन यत्र कुत्रा भी लोकांत स्यात्, कहीं पर भी लोकांत हो जाएगा तो सब जगह जाकर के वहां मोक्ष बन सकता है, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? और लॉजिक जोरदार बात है। अनोर नाम लगा, मारो नाम नहीं लगा। अब जीव जो है ऊर्ध्व गति के सिवाय दूसरी गति नहीं, क्यों नहीं है? ये जीव का जो है विशेष धर्म है, विशिष्ट धर्म। अब वो उसका स्वभाव, हर जीव को ऊर्ध्व गति ही करनी है, ऊर्ध्व गति कारक ही उसका स्वभाव है। अब उल्टा तर्क प्रश्न सामने आए तो फिर जो है यहाँ ऊपर है और यहाँ से नीचे नरक में क्यों जाता है? सातवीं नरक में कर्म का भार। अब कर्म का भार, जो कर्म उसको ले जा रहा है, तो जीव को तो जाना है ऊर्ध्व दिशा में, और ये ले जा रहा है उसको नीचे की दिशा में, तो डबल नुकसान हो रहा है। तो कर्म का भार कितना है, कर्म का मतलब प्रभाव कितना है, और वो असर कारकता कितनी भारी है कि जीव के मूल गुण धर्म से भी उल्टी दिशा में उसको खींच के ले जा रहा है। कोई भी हो, कितना भी, अब प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अगर उसने भी कोई अपराध किया है, कल उनको हथकड़ी लगाकर बांध करके ले जाना पड़ेगा, तब क्या होगा? बहुत बड़ा शक्तिशाली, बहुत शक्ति, अरे कितनी भी बड़ी सत्ता हो, ख्याल है कि नहीं, लेकिन वो भी कल अपराधीकरण में पकड़ा जाए, उसको भी इसी दिशा में ले जाए, जेल में ले जाए, तब क्या होगा? होता है दुनिया में, ऐसा भी होता है। आखिर है तो व्यक्ति है ना, सत्ता बड़ी है, व्यक्ति तो बड़ा नहीं। अब वहां पर उनको ये देखना है, समझे कि इस हिसाब से चलना। तो ये जीव के लिए बड़ा बात, जीव के लिए चारों दिशा में जाए तो लोग, क्योंकि धर्मास्ति काय इस आकृति वाला है, धर्मास्ति काय की ये पर्याय हो गई, द्रव्यगत पर्याय ये हो गई, वो गुणगत पर्याय है, समझे कि अलग है, गुणगत पर्याय में अलग जाएगा, ये द्रव्यगत पर्याय। अब जिस प्रकार की उसकी पर्याय बनी हुई है उसी क्रम से उसको चलना। अब उसमें जो भी गति आदि करने वाले हैं तो गति करेंगे। कोई भी जीव है, अब वो यहाँ इस कोने में है, यहाँ इस कोने में, ये उसकी ऊर्ध्व गति हुई। अब उसके ऊपर भी है, यहाँ ये देखो, ये एक केंद्रीय जीव है, अब ये पृथ्वी का आदि जिसका, अब उसको नीचे आना है, तो उसका भी उससे ज्यादा कर्म तो भारी है, वो कर्म बरोबर उसको नीचे खींच करके लाएगा। कर्म का काम क्या है? एक ही वाक्य में सीधा बोलना, ये तभी उल्टा बोलेंगे फिर। कर्म का काम क्या है? जीव को पीछे रखना। इतना मत बोलो, ये जनरल सिद्धांत बनाओ पूरा, ये तो आपने एक अंश का बनाया, तो इससे शॉर्ट आंसर देना है। हाँ, जीव के अगुण लघु गुण को खत्म करना, बस एक ही। बाकी गुणों का क्या होगा? सब है बाकी। लक्षण कैसा बना? न्याय कैसे बन गया आप? क्यों न्याय पड़ा?
अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष त्रय रहितम लक्षण। कर्म क्या आपको कार्य संतोष कब होगा? 10 लाइन इधर उधर के उड़ा उड़ा कर बोलेंगे कर्म वो क्या तब कार्य आपको करता है? क्या संतान। प्रश्न, कर्म क्या कार्य करता है? बस कर्म का काम क्या है? आगे मीठे में बोलना। जीव के गुणों को ढाक देना। अब आप पहले ये समझो, गुणों को ढाकना और एक शब्द दूसरा जोड़ना हो तो आवरण ढाकून आवरण एक જ થઈ ગયું। एक જ अर्थ તમે બોલો, બીજો अर्थ बोलो, तीजो अर्थ वाला शब्द 2-3 शब्द में क्या दे सकते हो? अलग अलग शब्द। संसार में जकड़ के रखना। फिर संसार में गए, इधर उधर क्यों गए? जब गुण की बात पकड़नी है तो दूसरा शब्द क्यों लिया? स्वगुण को ढाकना। स्व फिर और कौन दूसरे क्या? अब गुण को ढकना, गुण को विकृत करना, गुण से विपरीत उल्टा करना, जी ख्याल है कि नहीं? हाँ जी। अब ये सब उसी के कार्य, कर्म के ही कार्य है, ख्याल है? उसके कारण जीव के गुणों में विपरीतता आएगी, विकृति आएगी, ख्याल है? तो गुण आच्छादित भी रहेंगे। आच्छादित आवरण बोलने से क्या, तीनों के अंदर नष्ट करना शब्द नहीं आया, ख्याल है? ज्ञान दर्शन है तो आवरण आया, ढक दिया तो नष्ट तो नहीं हुए, लेकिन अब नहीं नष्ट हुए, लेकिन उसको उल्टा चलना। अब कौन सा आवरणीय कर्म आया कि बुद्धि उल्टी चले? हाँ, अब जो कर्म आया, कैसा कर्म आया? उधर ज्ञानावरणीय है तो ज्ञानावरणीय का काम ज्ञान को ढकने का आवरण है। दूसरा कर्म बीच में आया तो दूसरे कर्म ने आकर के ज्ञान गुण में विकृति पैदा की, विपरीतता पैदा की। बुद्धि अच्छी है, आवरण के श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ढकी हुई है, क्षयोपशम, लेकिन मोहनीय कर्म प्रबल है, कसाय मोहनीय तीव्र है, उसने बुद्धि को विकृत कर दिया। अब उस आदमी की बुद्धि उल्टी चली। ख्याल है? अब 100 साल बीतने के बाद, 60 साल बीतने के बाद, अरे यार बुद्धि तो खूब होशियार थी, बुद्धि तो बहुत अच्छी लगती है, ये बोलते हैं तो लगता है बुद्धि तो फिर इतने 60 साल में ये इतना पढ़े क्यों नहीं, लिखे क्यों नहीं, होशियार क्यों नहीं? तब पता चलेगा। जीवन खोलो अंदर से तो आके जिंदगी क्लेश कसाय में बिताइए। हमेशा दावपेच खेले, किस में खेले? क्लेश कसाय में खेले। वो दावपेच खेल करके बुद्धि को उल्टे दिशा में ले तो क्षयवशम नहीं बढ़ा, कसाय बढ़ा। क्योंकि मोहनीय कर्म भी ज्ञानावरणीय के बिना पंगु है। पहले ये वाक्य बोलो, मोहनीय कर्म भी ज्ञानावरणीय कर्म के बिना पंगु है। मतलब क्या हुआ? अगर मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करना तो भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होना अनिवार्य है। तो उल्टे गया दिशा। इसका मतलब क्या हुआ? मोहनीय कर्म ज्ञानावरणीय कर्म के बिना पंगु है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अकेला मोहनीय कर्म कुछ नहीं बिना कर सकता। ज्ञान के मोहनीय कर्म में क्लेश कसाय राग द्वेष कुछ भी नहीं कर सकोगे आप। जब बिना ज्ञान के, क्यों नहीं समझ में आया? बात पकड़ में क्यों नहीं आती? ज्ञान के बिना मोहनी भी काम का नहीं है। मोहनीय काम का नहीं है, समझो। बिना ज्ञान के राग द्वेष क्लेश कसाय आदि कुछ भी नहीं होंगे। मोहनी हुआ ना, तो वो क्लेश कसाय के करना है उसको, और ज्ञान में से ज्ञान खींच के लाएगा। ओके, मतलब ज्ञान वगैरह कसाय पर नहीं रहता। नहीं है। हाँ, तो पंगु का मतलब क्या हुआ? जब 2 पैर नहीं है तो चलेगा कैसे वो? बराबर है। तो घोड़ी किसकी बनाई? ज्ञान की बनाई। अब पूरा ज्ञान, पूरी बुद्धि सब खींच के ला 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 करके वो कसाय करेगा। तो बुद्धि का उपयोग तो हुआ ना, बुद्धि तो अपराई की नहीं, लेकिन दिशा ये हुई। अगर वही बुद्धि चिंतन मनन में लगाकर ग्रंथ के अंदर के रहस्य खोलता जाता और समझता और समझाता जाता तो बुद्धि की दिशा सही है। अब ये क्या हुआ? बुद्धि होना जितनी महत्व की बात नहीं है, उससे ज्यादा बुद्धि का सही दिशा में चलन महत्व का है। जी साहब, सिद्धि सही दिशा में आप खोलो, पदार्थों के रहस्य खोलो जी, उसमें बुद्धि लगाओ, समझे कि नहीं? वो बुद्धि है। एक बुद्धि किसमें? दृष्टि का दावा। हाँ, सुनी ध्रुवता ना पहला भलिया छह अनुगम शक्ति होई रे। अब इसके अंदर
उत्पन्न हुए। हसीयत ऐसे ही पागल समझ लो बस, और क्या। ये हसीयत बिना कार्य कारण भाव, अल्लाह ऐसा बिना कारण कोई के भी कार्य कार्य होता कारण है। बिना नहीं होता। अब तो जब कोई पागल होता है तो बिना कारण के भी हंसता है। पागल साहब और ये बात तो तो वैसे क्या पागलता कारण है, और क्या समझेंगे। अभी इसको भी घुटेंगे बात। किसको बोलेंगे? बस एक और रहस्य को उत्पन्न हो चुके ऐसे घट के अंदर अब द्रव्य में उत्पाद और नाश कैसे है। अब आप वापिस ध्यान दोगे, थोड़ा विषय बदल रहा है। पहले कहता हूँ, हाँ इसे बदले तो मेरे एक्चुअली अब पकड़ में आना चाहिए ना। विषय बदलता है, विषय की सूक्ष्मता जब होती है तब पकड़ में आना चाहिए। विषय चेंज करते तो बात से इंटरेस्ट रहता है। अब ये आप देखेंगे कि इस तरह से पहला क्षण ये है, अब दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, चौथा क्षण, अब ये क्या चल रहा है, काल। तो काल के अंदर जिस तरह से ये काल के अंदर बदलता जा रहा है, अब उसमें बदलते बदलते समय पहले क्षण में घड़ा बना है। अब इसके अब घड़ा बनने के पहले के क्षण में यहाँ ये मिट्टी के रूप में है। अब सिद्धांत क्या है, पहले ये बात करो। पहले भी लिखा हुआ है उत्पाद वे द्रव्यात्मकम सत्। तो उत्पाद वे द्रव्य युक्त प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु आदीपम आव्योम समस्वभावम। तो प्रत्येक वस्तु जो है प्रति क्षण उत्पाद वे द्रव्यात्मक, ये सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखना। अब ये सिद्धांत यहाँ पर इनको बैठाना है। अब कैसे होगा, तो पहले के पूर्व अवस्था में यहाँ मिट्टी थी और पहले क्षण में घड़ा बन गया। अब क्या हुआ, इधर मिट्टी से उत्पन्न हुआ। दोनों बोलना है आपको। दोनों शब्द कौन से हैं? मिट्टी का व्यय हुआ, घड़े का उत्पन्न हुआ। हाँ, व्यय और उत्पाद दोनों प्रक्रिया हो गई। अब ये घड़ा देखो, इधर देखो, ये घड़ा जो है, अब ये आपने गणना जो है समय में की, मिनट में की, घंटे में की, दिन में की, महीनों में की, बरस में। अंक संख्या तो वही है। आपको संज्ञा बदलनी है, संख्या नहीं बदलनी है। अब ये संख्या किसकी ले रहे हो, बना है क्या। अब इसके लिए उत्पाद, ये यहाँ पर आप उत्पाद हुआ, व्यय किसका हुआ है, मिट्टी का। हाँ। अब ये जो उत्पाद व्यय हुआ, अभी आपने सिद्धांत क्या बनाया, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत्। तो प्रतिक्षण ये तीनों बैठेंगे। अब ये घड़ा बनने के बाद जो है ये घड़ा ये यहाँ पर है। 9वें बरस में भी यहाँ पर ये घड़ा इसी रूप में है। अब क्या व्यय हुआ, क्या उत्पाद व्यय हुआ, कौन सी प्रक्रिया हुई, काल का उत्पन्न हुआ। अब तो देखो उसको मत गिनो। काल क्या द्रव्य है, खाली मापक द्रव्य है, तो वो तो बीच में नहीं आ रहा है। अब क्या पदार्थ क्या है, घड़ा, काय का मिट्टी घड़ा। तो यहाँ पर यहाँ है, वहां तक ये क्या है, ये द्रव्य है। अब यहाँ पर आकर के ये पर्याय बन गया। इस पर्याय से इस पर्याय में क्या परिवर्तन हुआ, ये आपका प्रश्न है। नहीं, तो आपको नियम सिद्धांत अभी 3 बार घुटाया, वो बैठाना है। उत्पाद से पर्याय बदलती है नहीं, उस पर मैं जबन करो। अभी नया पर्याय आया, नया सिद्धांत अभी बोला, वो लिखा नहीं आपको। उत्पाद व्यय शब्द द्रव्य, उत्पाद व्यय शब्द द्रव्य, उत्पाद द्रव्यात्मक सत्। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता प्रति मिनट पदार्थ में पर्याय में है कि नहीं, हाँ, ये बस। तो वो ध्यान में रहना चाहिए आपके। फिर आपका नजर उधर गई तो वो बैठा दिया, उधर नजर गई तो वो बैठा दिया, ऐसा नहीं करना। जी साहब। तो जो सिद्धांत है उसको घटाना यहाँ पर। घटा दे। विषय बदलता है तो आज राजी होते हैं और इसे आनंद आता है, फिर पकड़ तो रहती नहीं है। अब पकड़ नहीं रहती है तो बाद में फिर पुरानी बात में जाते हैं। आशीर्वाद ये बात में अलग अलग रखो। अब यहाँ पर क्या सिद्धांत, मैंने ये क्या बताया, बना हुआ घड़ा 9 बरस तक बना रहा है। बोलो, बना हुआ घड़ा 9 बरस बना रहा है। घड़ा घड़ा ही है। अब एक बेटा घर में जन्म लेता है, उत्पाद हुआ कि नहीं, व्यय किसका हुआ,
पर्याय अरे व्यय किसका, व्यय में क्या सिद्ध करे हो? व्यय में वो गए जन्म के जो पर्याय करके आया हाँ बरोबर, गए जन्म में मर के आया, वहां से व्यय, यहाँ नया उत्पाद हुआ, अब वो 100 बरस जी रहा है। वो द्रव्य स्थिरता उसकी। उत्पाद व्यय घटाओ, उत्पाद जो होगा ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, युवावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अब वृद्धावस्था, इसमें घटाओ। ये वही घड़ो जूनो वही ने, 1 साल जूना घड़ा है, ये 2 साल जूना घड़ा काल है। नाम आ गया, वो तो काल नाम अब उसको क्या, काल को क्या लेना देना? काल मतलब तो बसे काल बताओ, काल बोले तो पर्याटिक से प्रत्येक क्षण इसमें विनाश चालू हुआ, अभी चिन्ह चालू है इसमें। ये बोलूं कि क्या बोल दूं मैंने? बरोबर है, अभी सही आया, हाँ, तो बस सही आया, बरोबर आया। कोई ना कोई 5-10 वाक्य में एक का तो सही बैठ हाँ, सही जाता नहीं है, है। सब सही, तू क्या नहीं मारे दियो कोई एंगल है, वही एंगल है, वही एंगल है, वही एंगल। आप कड़ी साथी कुछ रहना चल, मैं नहीं, जो यहाँ चलता है वो देख के बोलना है। आप किसकी बात चल रही है तो वो देखना था। फिर आप वहां से वहां गए, वो बाल्यावस्था तरुणावस्था में, तो अभी इधर आपको ये देखना था, बस एक ही पर्याय। तो क्या अब इनका प्रश्न बौद्ध न्यायिक आदि जो आ रहे हैं वो इस तरह से क्या खंडन कर रहे हैं कि आपका उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता प्रति समय नहीं रहा, उनको ये सिद्ध करना है। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत को तोड़ने के लिए उन्होंने ये सामने पत्थर फेंका है। अब उसको आप कैसे निकालते हो? बस निकाला मैंने बोला। हाँ, हम तो ऐसे ही मानते, प्रत्येक क्षण जो उत्पाद व्यय हो ही रहा है, पर्याय में परिवर्तन सतत चालू है। पहले अगर ऐसा न माने, हम उसको जवाब देंगे। अगर ऐसा ये कपड़ा है, ये कपड़ा मैंने इस चौमासे में लिया, बराबर, ऐसा अगर और ये 2 साल बाद ये फटेगा, 2 साल बाद कोई इंस्टेंट उसमें फटा नहीं है, फटने का कार्य अंदर चालू था, हमें प्रकट स्वरूप से दिख नहीं रहा था, अव्यक्त स्वरूप से फटने का काम चालू था। अगर वो 2 साल बैठाना है कि घड़ा बना और 9 बरस तक रहता है, घड़ा बना है और 9 बरस तक है, तो व्यय उत्पाद व्यय सतत चालू था, अंदर सतत चालू है। बाकी तो अगर समझो ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट पे फटेगा कपड़ा, वो तो चालू ही था, बाकी तो फट ही नहीं सकता नेक्स्ट क्षण। आप घड़े में उनको उतर दो, घटपट वाली है, न्यायिक वैशेषिक घटपटवादी है। हाँ, तो घट के जो 9 साल बाद जो घड़ा फूटा, बराबर, तो 9 साल के अंदर सतत उसमें परिवर्तन चालू था, परिवर्तन चालू था, तो ही वो जो है कि 9 साल बाद घड़ा फूटा। बाकी तो कोई थोड़ी हाथ से टूटा है, वो 9 साल के अंदर उसके अंदर व्यय हो रहा था, उसके परमाणुओं का उपचय विचय हो ही रहा था, चालू ही थी। इस प्रकार कारण से 9 साल बाद घड़ा फूटा। जैसे एक छोटा बच्चा 8 साल का होता है तो कितना अच्छा दिखता है, 60 साल का जब बूढ़ा होता है तो करचलियां पड़ती है, थोड़ी 60 साल में डायरेक्ट करचलियां आई है, नहीं आई, वो तो सदा चालू ही थी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया आपको सिद्ध बराबर है। नहीं बोली, आप घणो बोलो वो વધારે तकलीफ है। क्लियर नहीं है तो मुंह नहीं बोलूं तो एकदम शॉर्ट में तकलीफ यही है, आपको सबसे बड़ी तकलीफ ये है, जब तक बिन्माल पे जाके प्रदक्षिणा नहीं लगाएंगे वहां तक संतोष नहीं होगा। अब ये रोज जन्म घट बन गया ना, मिट्टी के बाद मिट्टी का व्यय से घट बन गया, अब ये उत्पाद हो गया, अब इसको इतने वर्षों तक रहना है, तो आपका सिद्धांत प्रति क्षण के उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता रहनी चाहिए। अब कहाँ रहेगी? उत्पाद होने के बाद व्यय होगा, 100 साल के बाद होगा, तो क्या करना? तो वो कैसे हो रहा है? अब आपको वो तो कह रहे हैं कि भाई उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है, उन्होंने आपका सिद्धांत तोड़ने के लिए कह दिया उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हो कि उत्पाद व्यय हो रहा है। तो उत्पाद व्यय हो रहा है तो कैसे हो रहा है? ये घटा नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं होता है, तो वो कैसे कह रहे हैं कि भी नहीं हुआ, उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है? उनको दिख रहा है, तो घड़ा बड़ा इसलिए दिख रहा है, और बोले इतने वर्षों तक घड़ा एक रूप एक जैसा एक तरीका दिख रहा है। आप कहते हो कि नहीं शाश्वत प्रतिमा, तो उसका भी सतत चालू है। तो शाश्वत प्रतिमा जब हमने कही तो शाश्वत प्रतिमा को कितना काल बीता? अनंत। अब क्या अनंत? सब में बोल देते हैं, आंख बंद। शाश्वत प्रतिमा तो अनंत कैसे होना? क्यों हुआ? तो कितना? कैसे अनंत काल हो गए? जितने काल के शाश्वत है उतना काल के शाश्वत हो। अनंत काल बोल दोगे तो उत्पाद व्यय सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, सतत चालू होता है परमाणु। फिर अनंत काल क्यों बोला? तो परस्पर विरोधी वाक्य हो जाएगा। तो जो पहले दिनों में जो प्रतिमा है वो, हाँ, तो वो कोई शाश्वत का मतलब कालिक शाश्वत है। कैसे? फॉर एग्जांपल अस्तित्व शाश्वतता कैसे है? तो अनंत काल पहले से ही बनी हुई है, तो बनी ही नहीं है, फिर आत्मा के जैसी हो गई। हाँ, तो फिर प्रतिमा कहाँ से आई? है। प्रतिमा कैसे हुई? पाषाण था ही नहीं। ये किसने बने? किसने बनाई? तो वो काबिल पाषाण था कि नहीं था पहले? पाषाण में से प्रतिमा बने कि पहले ही प्रतिमा के रूप में आई? प्रतिमा का रूप में थी। बस पाषाण था ही नहीं।
अभी आपने बोला प्रश्न बराबर है आपका। दो में से एक तो आएगा। जब हम किसी को कालिक शाश्वतता कहेंगे, वो एक तो, दिन पहले भी एक बात आई थी, कितना टाइम पहले, हाँ, आई थी। पालितना की शाश्वतता। लेकिन ये तो पालितना अनादि अनंत कालीन है, बासी प्रश्न नहीं करते। अस्तित्व नित्य है क्या? हाँ, पालितना का अस्तित्व नित्य है। तो काल के साथ जुड़ा हुआ है। अनंतकालीन, अनंत काल से पालितना है, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा। भले उसमें कुछ पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा। वो मत बोलो, पहले ये बोलो, द्रव्य के स्वरूप में जैसा पालितना आकाश द्रव्य है वैसा ही हाँ, पालितना। वैसा किसी ये अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? वैसा कोई नहीं बोला। अस्तित्व से शाश्वतता है कि काल से शाश्वतता है? अस्तित्व से शाश्वतता है और काल से शाश्वतता है। ये समझ लो पहले। तो क्या दोनों में कौन से है? किससे शाश्वतता तो है? क्या फर्क कितना बड़ा है? हाँ, वो तो समझिए फर्क बहुत है। फर्क कितना बड़ा है? पहले आप इसके साथ में ये चार भेद लिखो। सोने का दिन चार भेद। कालिक शाश्वतता, कालिक शाश्वतता, अस्तित्व नहीं। अब इधर देखो, अस्तित्व से कालिक शाश्वत, शाश्वतता है नहीं क्या? उसका मतलब क्या होता अस्तित्व से शाश्वत है लेकिन काल से नहीं है। नंबर 2, अस्तित्व से भी शाश्वतता है और काल से भी शाश्वतता है। है? आत्मा। नंबर 3, अस्तित्व से शाश्वतता नहीं है और काल से शाश्वतता है। नंबर 4, अस्तित्व से भी नहीं है और काल से भी नहीं है। अब इसका उत्तर आप 1 बरस के बाद देंगे तो भी चलेगा। इसका बस ये लिख लो खाली। एक समझ में आता है। आप लिखो तो 4 भेद तो लिखो। आप आपको जवाब देना पड़ेगा। बाकी ब्रह्म में मर गए तो उनका क्या होगा? ये एक बार मर गए, वापिस परिवर्तन हो गया है इसके। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ऐसा कोई बोलता ही नहीं है बात। क्या बात है? अब आप लिख लो, फिर वहां जाके नवकारसी करके गोत्री वापरने के बाद इसका विचार करना, कल लिख करके लाना। बस नहीं लिखो तो 1 साल के बाद लाना। कोई शाश्वत, कालिक शाश्वत। कोई क्योंकि मोखा की बात है। यहाँ पर हाँ, गढ़ारा क्या कैसे है? पहले उनका पक्ष क्या समझ में आया, जैन धर्म का सिद्धांत क्या समझ में आया? 2 में क्या प्रश्न हो रहा है? जैन धर्म का सिद्धांत है कि क्षण में उत्पाद हो रहा है। आप क्षण क्षण के साथ मत जाओ। प्रति समय उत्पाद पदार्थ जो है उत्पाद वे द्रव्यात्मक ही है। उत्पाद द्रव्यात्मक है। बस। अब काल बीच में क्या लाया? इस वाक्य में कहाँ काल आया? नहीं आया। बाकी पहलो मुद्दो पे ही रॉन्ग, बीजो मुद्दो पे ही राइट, तीसरो मुद्दो ठीक है, रॉन्ग राइट करे लिखियो। तीसरो राइट हां कहते हैं एक में रॉन्ग लिखी बीजा में का पता देगा। तीसरो राइट है ना? तीसरो राइट है। अभी अरे भाई पहलो रॉन्ग भाई, बे रॉन्ग नहीं तो बोली पहलो रॉन्ग है, काल काल दो रॉन्ग। रॉन्ग अस्तित्व बीजा में बे राइट। पहला में का पहला वो बेटा ये हुआ दोनों बड़े दो बड़े दो। कौन पता नहीं बताओ। मतलब बता तो अस्तित्व में शाश्वती है, हाँ। काल की शाश्वती नहीं है। ओके ठीक है। बराबर। अस्तित्व शाश्वती है, काल की शाश्वती पण है। हां ठीक है। हां बस है। खाने के लिए फिर तीसरा अस्तित्व शाश्वत नहीं है, काल की शाश्वती है। इसलिए हम भी नहीं है। अब इसमें क्या है, पहले सिद्धांत बनाओ। दोनों के बीच का पहले सिद्धांत स्पष्ट कर लो। इधर जो है ये है जैन दर्शन। अब जैन दर्शन का कहना है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत। अब उत्पाद व्यय द्रव्य जो भी ये वस्तु बनी है, अब ये वस्तु अपने आकार ये दे दिया है इसका। अब इस आकार में ये तीनों का घटना अनिवार्य है। चले, अब आप काल जोड़ दो तो हमेशा ही इसका रहना है। चलो वो तो नित्य हो गई है। अब उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, मतलब उत्पाद वे द्रव्य रहित तो पदार्थ ही नहीं है। अब इसके बाद सामने आ गए अन्य दर्शन। अब अन्य दर्शन में नैयायिक वैशेषिक भी है और बौद्ध भी है, जो भी आएंगे।
अब वो इसको तोड़ रहे हैं कि आपकी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक की बात जो है, जब उत्पाद है तब द्रव्यात्मक नहीं है, जब आपका उत्पाद हो रहा है तब व्यय नहीं हो रहा है, तब भी द्रव्य कहाँ रह रहा है। अब उत्पाद भी नहीं हो रहा है, व्यय भी नहीं हो रहा है, तो भी द्रव्य हो रहा है। अब द्रव्य नहीं रहते हुए उत्पाद होता जाएगा, व्यय होता जाएगा। अब द्रव्य नहीं भी रहते हुए व्यय नहीं होगा, उत्पाद ही उत्पाद रहेगा। अब ये प्रक्रिया उनको कैसे समझाएंगे। अब ये इनकी तरफ से ये सारे सिद्धांतों को तोड़ने के लिए ये तर्क दे रहे हैं। जो पदार्थगत उत्पाद व्यय द्रव्यता आप सिद्ध कर रहे हो, ये नहीं हो रही है, ये इनका कहना है। अब इसके अंदर क्या लाए साहब, विज्ञान ने कह दिया कि ये जो हिमालय है, यहाँ पर एक समय में समुद्र था, यहाँ हिमालय था ही नहीं। अब हिमालय था ही नहीं, तो अब ये बात काल के अंदर ही बैठेगी। तो ऐसा काल, तो उन्होंने किया, सीधा गणित लगा 15 करोड़ बरस पहले। अब 15 करोड़ बरस के पहले जब वहां पर समुद्र था, टाइटैनिक प्लेट के जो है सरकने से जो है वो भाग वहां पर उभरता गया। तो कहीं आसपास जहां भूकंप हुआ था उसके कारण उभरते जाने से हिमालय बन गया, और ये सरकता है। तो क्षेत्र सरकने से भारत कहाँ था और कहाँ आ गया। अब उसमें 30 करोड़ बरस का काल है। किसमें? सरकने। क्या है? अब 30 करोड़ बरस के अंदर सरकने से को कितना, तो 30 करोड़ बरस में इतना सरका, तो 1 करोड़ बरस में 1 करोड़ बरस में कितना सरके, तो 1 करोड़ बरस में इतना सरके, तो 1 बरस में कितना सरके। तो जब 30 करोड़ बरस के अंदर सरका तो मील में आएगा, 1 करोड़ बरस में सरका तो वो चाहे फरलांग में जाएगा, और फिर 1 बरस में सरका तो वो mm में जाएगा। मापक तो तीनों अलग अलग हो गए, तीनों मापक साधन ही है। अब आपने माप करके साधन से दिया तो कितने अंतर में उसका सरकना हुआ, कितने अंतर में सरकना हुआ, तो उनको ख्याल तो आया कि नहीं। तो मापक द्रव्य से वैज्ञानिकों ने उन्होंने अपने हिसाब से गणित लगाया और मापा। क्या बोल रहे हैं? ख्याल है, अभी एक पेड़ है, ये उसका तना है, तो पेड़ के तने का आयुष्य कैसे गिनना, ख्याल है। अब एक पेड़ का आयुष्य तो उसका तना काट करके उसके अंदर जो जैसे वलय है, तो उन्होंने क्या निकाला, ये मापक व्यवस्था उनकी विज्ञान के मापदंड की बात कर रहा हूँ। अब ये एक तना है, तो इस तने के अंदर जो है कितने वर्षों का एक वलय होता है। अब ये गणित निकाल करके ये इन्होंने कहा कि भाई ये पेड़ 700 बरस पुराना है, तो एक पेड़ का आयुष्य उन्होंने कैसे निकाला। अब ऐसे हजारों वृक्षों के तने ला करके उसको काट करके उसके वलयों से उनका गुणाकार करना पड़ता है, ये उन्होंने मापक। वैसे ही जो है भूकंप आदि होते हैं, तो जमीन के अंदर क्या प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया होने से प्लेट का सरकना कैसे होता है। भाई समुद्र में भी भूकंप हुआ तो समुद्र के नीचे भी है तो जमीन ही है, ख्याल है कि नहीं। अब वो जमीन है तो उसके हिसाब से वहां पर भी भूकंप आदि का होना। तो पौणिकन माते रहे आधार आधे भाव किसका संबंध रहेगा, पानी तो आधे हैं, आधार कौन रहेगा, आकाश में तो नहीं रहे पानी, तो वहां पर भी नीचे तो उसमें भी सरकना होगा। कोई ना तो नहीं कह सकते हम किसी के अंदर। अब ऐसे जाकर के ये इन्होंने आधार बना। ये तने में क्या करते हैं, वो क्या रिसर्च करते हैं, कितने साल पुराना है? अब वो आप जो है ढूंढ के लाना, ख्याल है। अब इसको इसके तने में जो वलय उनको दिख रहे हैं, उन वलयों के अंदर इतने वर्ष में एक वलय, इतने वर्ष में एक वलय, इतने वर्ष में एक वलय, तो किसी का तना इतना ही है। तो कम है। अब एक सुपारी का पेड़ है तो सुपारी का पेड़ का तना इतना ही है। अब ये 2 हाथ से इतना मिलाओ, इतना ही तना बनता है सुपारी। अब उसके वलय कितने आएंगे, और इसके बजाय जो है एक वृक्ष के इतने बड़े तने भी आ गए। अब चीन में चले जाओ तो पेड़ का तना इतना है कि उसके बीच में से गाड़ी जाती, तो पेड़ खड़ा ही है, वर्षों से खड़ा ही है।
तो वर्षों से खड़ा है, तो उसके तने के दो भाग हो गए और बीच में से तो उन्होंने और ज्यादा काट करके गाड़ी पसार कर दी, चल रही। कोई कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ऐसी बनाई। अब गाड़ी थी तो ट्रेन चल रही है, तो बिल्डिंग के अंदर से ट्रेन चल रही है। अब ये तो टेक्नोलॉजी है आज की। कोई आरसीसी के ब्रिज बना करके आपको बनाना है तो ट्रेन जाती है, जाने तो हमको क्या फर्क पड़ता है। पूरी बिल्डिंग तो बन गई, 100 माल की बिल्डिंग बन गई, तो बनाते हैं लोग। अब ये भले आदि निकाले साहब, कहने का मतलब क्या आ रहा है, काल आ रहा है। तो काल की मापकता, क्योंकि उत्पाद व्यय होने से काल का पर्याय का परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होगा तो उत्पाद से काल गिनो, व्यय तक काल रहेगा, व्यय से काल गिनो, उत्पाद तक रहेगा, उत्पाद से काल गिनो, व्यय तक रहेगा। तो ध्रुवता बनी रहेगी, तब उत्पाद व्यय होगा। अब जीव द्रव्य आपने लिया, तो जीव द्रव्य के रूप में तो त्रिकाल लिखते ही है। अब वो मनुष्य पर्याय में आया तो मनुष्य पर्याय का उत्पाद हो गया। तो मनुष्य काल के हिसाब से गिनना पड़ेगा ना। एक ही बात है, किसी को भी काल तो आधार बनाना है। काल के लिए तो आप काल को तो सूत्र में क्या है, काल सूत्र में काल नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं। हाँ। मापक द्रव्य तो है ना, ये मापक द्रव्य सिद्ध करना है ना, व्यापक द्रव्य सिद्ध नहीं करना है। उत्पाद व्यय द्रव्यता पदार्थ में प्रति मिनट रहती है। तो काल आ गया ना, काल नहीं आया, प्रति मिनट काल कहाँ आया? प्रति मिनट आप बाद में मापो, मापने के लिए बनाया। उत्पाद व्यय का होना है, उत्पाद व्यय द्रव्य सद, बस उत्पाद व्यय का होते रहना। हाँ। बस बाद में मापोगे तब काल आएगा, तब उत्पाद नहीं मापना है तो उत्पाद व्यय रखो। कैसे सिद्ध होगा? हाँ, तो वही करना है ना हमको। एक घड़ा बन गया, एक आदमी जन्म ले लिया, तो क्या करना? अब वहां महाविद्यालय में जाओगे तो आदमी का आयुष्य वहां पर 84 लाख पूरे, तो घड़े का भी आयुष्य बना के नहीं बनेगा। अब कोई जन्म से लेकर मृत्यु तक घड़ा संभालता है। आप हिनमल गए हो ना, तो वहां पर मोटे मोटे बड़े बड़े वो क्या बनाते थे, अनाज के मिट्टी के बर्तन बनते थे। एक साथ में कितना 1000 किलो रहता था। कोठार, भंडार, कोठी, बड़े चौपाटी में बड़ा कलश पड़ा ऐसा। हाँ, चौपाटी में बड़ा कलश पड़ा हुआ। हाँ वैसा। अब वैसा ये धातु का है। हाँ, अब वो मिट्टी के बनते, तो मिट्टी का घड़ा भी बन करके 1000 साल तक रहता था। ख्याल है कि एक घर में 2 पीढ़ियां आ गई, 3 पीढ़ियां आ गई, 4 पीढ़ियां आ गई, मिट्टी का घड़ा पड़ा ही। तो वैसे पर्याय को अब मिट्टी, अब मकान ही बन गया, तो मकान बना हुआ आपका 1000 साल तक है। लोग पत्थर का क्यों बनाते थे? वे हमारी 10 पीढ़ियां बीती रहेगी, बंगला तो यही रहेगा। काल से सिद्ध होगा ना। उसको काल को सिद्ध मत करो, पदार्थ में उत्पाद व्यय सिद्ध करो। आप काल को मापक रहने दो। काल के बिना पदार्थ में उत्पाद व्यय सिद्ध हो सकता है? अब उधर जाना क्या, बोलो। हम इधर काल को सिद्ध करें कि उत्पाद व्यय द्रव्य को सिद्ध करें? उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे, वही तो प्रतिशत में कैसे? कई प्रश्न मैंने बोला है। नहीं, आप ये मत बोलो। आप उत्पाद व्यय द्रव्य को सिद्ध करना है। पदार्थ में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहती है। जैन सिद्धांत क्या है? पहले घड़ा का एग्जाम्पल है, उसमें उत्पाद व्यय क्या हुआ? वही तो बोल रहा हूँ ना। पहले आपने ये क्या किया था, ये मिट्टी थी, व्यय हुआ और उत्पन्न हो गया। हाँ, अभी 2 साल ऐसा ही पड़ा रहा, उसमें क्या उत्पाद व्यय हुआ? हाँ, तो वही सिद्ध करना है आपको। जैन को इनको समझाने के लिए, उत्तर देने के लिए ये सिद्ध करना है कि ये प्रक्रिया होती रहती है। कैसे? हाँ, तो वो कैसे, वो ढूंढ के लाओ। और फिर नहीं तो फिर ये सामने से कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं आपके सिद्धांत। पहले अपना सिद्धांत होगा तो उनको जवाब दे देंगे अपन। हाँ, तो पहले ये सिद्ध करो आप कि उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए ध्रुवता बनी हुई है कि नहीं है? कैसे समझाओ? हाँ, तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया कैसे हो रही है पदार्थ में? 9 साल में ऐसे ही पड़ा। हाँ, 9 साल रहे, 100 साल रहे, उत्पाद व्यय क्या हुआ? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलती रहेगी। ये ढूंढना है, ढूंढने का विषय ही है। પાલીતાણા ડુંગર લઈ શકાય ને, એક ટાઈમ હતો ડુંગર વડનગર સુધી હતો, પછી આજની તારીખે ડુંગર તો વિદ્યમાન છે, પણ પાલીતાણા બી છે અને એને કાળની અસર છે એટલે ઉત્પાદન। हाँ, छे कालनी असर छे, तो वो कालिकता कैसे बैठी? कालिकता उसमें आ गई, समझे? આગળ બી આખો નજીક છે।
काली लाओ तो ये काली तो लाओ ना, सूत्र में काली तो है ही नहीं। काल है नहीं है, आप काल को दूर रखो, हाँ। ऊपर रखो, वो मापने का, काल के बिना उत्पाद मापने के लिए दूर रखो। आप काल को सिद्ध नहीं कर रहे हो, ख्याल है कि नहीं? पर्यावरण આજે બી છે તો ખરા જ ને। दूसरा तो शायद उत्पाद वे कैसे हुआ? बस बस ये आप दूसरा तो ही है, मगर काली दूसरा तो ये उत्पाद वे उत्पाद व्यय, आप जैन दर्शन का सिद्धांत उत्पाद व्यय द्रव्यता सदा बनी रहती बिना है। बात उसको ये पदार्थ के साथ उसको जोड़ना है। આગળનો બી જ્યારે વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે ડુંગર તો હશે જ ને, એટલું જરૂરી નથી ને, કીધું ને હિમાલયની જગ્યાએ પાણી હતું, આ શંખેશ્વર છે, શંખેશ્વર છે ત્યાં દરિયો હતો। काल के लावा नहीं बात, काल की तो कुछ नहीं है। પાણીકરણના કેસમાં મેં એવું પૂછ रहा हूँ साधु कि वो सिद्ध कर सकते हैं तो उसकी जरूरत कोई भी वस्तु नहीं जरूरत, घर की बिना जरूरत नहीं, कोई भी वस्तु करो। એમાં ધ્રુવતા ગણી શકાય છે? ध्रुवता तो गए उत्पाद वे भी उत्पाद तो हो ही गया ना, एक टाइम पे नहीं था उत्पाद हुआ, गए होते 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 अगले छूटा हो गए। काल तो लाना नहीं है। अरे तो होना नहीं है ना उत्पाद।